अध्याय 401 श्वांतियन तलवार संप्रदाय। 3000 दाओ महाद्वीप, उत्तरी क्षेत्र की 800 भूमि सभी एक ही दाओ वंश के अधीन हैं। तलवार प्राचीन काल से लेकर आज तक सदैव सबसे शक्तिशाली द्वारा पूजित रही है। इसकी संहारक शक्ति सर्वोच्च मानी जाती है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और यही उस महान दाओ वंश की भूमि पर, जो पूरे संसार का 1/4 भाग घेरता है, हर कोई तलवार का ही अभ्यास करता है। बचपन से ही तलवार सीखना इस संसार के सभी जीवों का आजीवन लक्ष्य होता है। यहाँ तलवार दाव की प्रतिभा अत्यंत सामान्य है। यहाँ से कोई भी साधक उठा लो तो वह अन्य दाव वंशों में 1 में 10,000 का तलवार प्रतिभाशाली माना जाएगा। यही कारण है कि यह स्थान स्वर्ग के नीचे सभी तलवार साधकों का सबसे अधिक लालायित गंतव्य है। अमर महल इमॉर्टल पैलेस शून्य लोक वॉइड रेल्म तक पहुंचता है, और शक्ति को 3 वर्गों में बांटना भी विभिन्न स्तरों के तलवार साधकों के बीच एक स्पष्ट विभाजन है। और इस संसार के सर्वोच्च शिखर पर स्थित श्वांतियन तलवार संप्रदाय उनमें सबसे शक्तिशाली शून्य लोक की शक्ति है। केवल वही शक्ति जिसने एक महान सम्राट ग्रेट एम्परर को जन्म दिया हो, शून्य लोक कहलाने योग्य होती है। तीसरे तलवार दाव महान सम्राट का उद्भव श्वांतियन तलवार संप्रदाय से हुआ था, जिससे ये स्थान सर्वोपरि बन गया। न केवल उत्तरी क्षेत्र के 800 दाव महाद्वीपों में, बल्कि पूरे संसार में श्वांतियन तलवार संप्रदाय का प्रभाव निर्विवाद रूप से सबसे अधिक है। श्वानयुवान दाव वंश भी एक शून्य लोक की शक्ति है, किंतु उसका क्षेत्र श्वांतियन तलवार संप्रदाय जितना विशाल नहीं है, न ही उसका प्रभाव और साधन उतने व्यापक हैं। दीर्घायु दाव वंश भी ऐसा ही है। यद्यपि वह शून्य लोक की शक्ति है, पर जब तक संसार में कोई महान परिवर्तन न हो, वहाँ के लोग शायद ही कभी दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि उस स्थान के कुछ लोग 10 मंजिला चांद शेंग टॉवर की साधना कर सकते हैं, परंतु महाद्वीप के अधिकांश लोग उससे अपरिचित हैं और उन्होंने दीर्घायु दाव वंश का नाम तक नहीं सुना। और 4 महान दाव वंशों में अंतिम दानव संप्रदाय डेमोनिक सेक्ट सबसे अधिक गुप्त और एकांत में रहने वाला है। उसने कभी 4 महान सम्राटों को जन्म दिया था। यदि दाव वंशों की स्थिति की बात करें तो श्वांतियन तलवार संप्रदाय उसकी जूतियां उठाने योग्य भी नहीं है। हमने भी तुम्हारे जैसे महान सम्राट उत्पन्न किए हैं, और वे उससे भी अधिक उग्र थे। हमारे पास दानवी पथ के शून्य लोक के दानव पूर्वज महान सम्राट भी रहे हैं, जो तुम्हारे पास नहीं थे। यही अंतर है। लेकिन दानव संप्रदाय अत्यंत निम्न प्रोफाइल रहता है और हमेशा महाद्वीप पर अपनी रहस्यमय पहचान बनाए रखता है। इसके विपरीत श्वांतियन तलवार संप्रदाय की भव्यता कहीं अधिक है। समय समय पर कोई तलवार दाव प्रतिभा महान दाव को समझ लेती है और उसका भव्य उत्सव मनाया जाता है। कुछ समय पहले भी एक घटना हुई थी। श्वांतियन तलवार संप्रदाय ने एक चित्र प्रदर्शित किया था, सु वानछिन की एक छाया आकृति। यद्यपि उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने जांच की। जिस किसी का भी शरीर और चेहरा उससे मिलता जुलता था, सबकी जांच की गई, एक को भी नहीं छोड़ा गया। अपने दाव वंश के अधीन क्षेत्रों की तो बात ही छोड़ो, अन्य दाव वंशों के क्षेत्रों में भी उन्होंने भारी कीमत चुकाकर जांच में सहायता मांगी, लेकिन फिर भी उसे नहीं पाया जा सका। यहाँ तक कि संप्रदाय प्रमुख भी उसका अनुमान या पता नहीं लगा सके। अब सामने खड़ी साधारण वेशभूषा में सामान्य सी दिखने वाली बुद्ध भिक्षु को देखते हुए ड्रैगनशु की आंखों में जांच और शंका का भाव था। तुम्हारी आयु इस स्वामी से अधिक है। प्रतिभा की दृष्टि से भी तुम मेरे सामने खड़े होकर बोलने योग्य हो। संभव है कि दानव संप्रदाय ही तुम्हारे बौद्ध संप्रदाय का सहारा हो, पर तुम ये जान लो कि मुझे धोखा देने की कीमत क्या होती है। ये स्वामी जानती है कि उस महान सम्राट के लोक में एक बौद्ध पुत्र जन्मा है, लेकिन तुम कैसे सिद्ध करोगे कि सु वानछिन अंधकार निषिद्ध क्षेत्र में है? बुद्ध ने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा। ड्रैगन दानदात्री अब तक इस व्यक्ति की पहचान का अनुमान नहीं लगा पाई। इस संसार में केवल दानव जाति के महान सम्राट ड्रैगन लॉर्ड का शयन स्थल ही ऐसी क्षमता रखता है। और मैंने स्वयं सु वानछिन को देखा है। एक नज़र में ही मैंने उसके तलवार दाव के भाग्य को पहचान लिया। वह ड्रैगन दानदात्री
आपके भाग्य के बिल्कुल समान है। ड्रैगन शू की आंखों में क्षण भर के लिए हत्या भाव चमक उठा। हर पीढ़ी में तलवार दाव के महान सम्राट के लिए दो नियत व्यक्ति होते हैं। अतीत में ऐसा था और आज भी ऐसा ही है। वह पहले ही महान सम्राट से नीचे के लोक की चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी और वर्तमान की नियत तलवार दाव महान सम्राट थी, केवल दाव की सिद्धि शेष थी। लेकिन कुछ समय पहले तलवार दाव की दूसरी नियत व्यक्ति भी प्रकट हुई थी। उसके पास खड़ी छुरी से तराशे हुए चेहरे वाली एक स्त्री बोली। संप्रदाय प्रमुख सु वानछिन की पहचान अभी पूरी तरह जांची नहीं गई है और यह भी निश्चित नहीं कि वह ड्रैगन लॉर्ड के सम्राट लोक में है। इसके अतिरिक्त ड्रैगन लॉर्ड का पुत्र प्राइमल सेज एक बार महान सम्राट के लोक में सैकड़ों हजार वर्षों तक साधना करता रहा, फिर भी मार्ग न पा सका और अंततः मर गया। सभी जानते हैं कि ड्रैगन लॉर्ड ऐसा उत्तराधिकारी चाहता है जो उससे भी अधिक शक्तिशाली हो। इसलिए महान सम्राट का लोक अंधकार निषिद्ध क्षेत्र में स्थित है। असंख्य कठिनाइयों को पार कर ही कोई वहां पहुंच सकता है। यद्यपि सु वानछिंग उत्तराधिकारी नहीं है, फिर भी वह उसी लोक में है। ड्रैगन शू ने कहा, ओह, तो महाप्राचीन का अर्थ यह है कि यदि हम सु वानछिंग की परवाह न भी करें तो वह वहां मर ही जाएगी। ठीक यही। ये सुनते ही बुद्ध के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ये बूढ़ी औरत इस समय ऐसी बकवास क्यों कर रही है? श्वांतियन तलवार संप्रदाय के बिना केवल दानव संप्रदाय पर निर्भर रहना शायद पर्याप्त न हो। 3 शिक्षाओं में कन्फ्यूशियस संप्रदाय ने संकेत दिया कि वे जानते हैं, पर स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। संभवतः वे किसी को जांच के लिए भेजेंगे। 3 शिक्षाओं का इसमें लाभ यह है कि जब तक उनकी मूर्तियां और स्वर्ण शरीर मौजूद हैं, वे वहां पहुंच सकते हैं। भले ही पूर्ण शक्ति न हो, भारी कीमत देकर यह संभव है। कन्फ्यूशियस संप्रदाय प्रतीक्षा करना चाहता था, दाओ संप्रदाय जानता था, लेकिन बुद्ध से मिलने से ही इनकार कर दिया। स्पष्टतः उनका कोई इरादा नहीं था। दानव संप्रदाय के चू छिंगछू ने ये सुनते ही सीधे प्रस्थान कर दिया था। इस व्यक्ति की नींव इतनी गहरी है कि सामान्य लोग समझ नहीं सकते, पर अब ये स्पष्ट है कि वह अवश्य जाएगा। श्वांतियन तलवार संप्रदाय को अपने पक्ष में करना ही होगा, अन्यथा बौद्ध पुत्र नष्ट हो जाएगा। ड्रैगन दानदात्री, बुद्ध ने फिर कहा, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि तलवार दाव के लिए सदैव 2 नियत व्यक्ति ही क्यों होते हैं। ड्रैगन शू ने भौं उठाए और उदासीन स्वर में कहा, क्या बुद्ध के पास कोई गहन अंतर्दृष्टि है? ये रवैया स्पष्ट कर रहा था कि वो स्वयं हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं थी। आखिरकार वो तो मरने ही वाली है। उसे मैं मारूं या कोई और, क्या अंतर? सबसे उत्तम उपाय तो यही है कि उसे अपने दाव वंश का उत्तराधिकारी बनाया जाए, उसके दाव वंश को निगल लिया जाए और स्वर्गीय दाव को ये सिद्ध किया जाए कि श्वांतियन तलवार संप्रदाय का महान सम्राट का तलवार दाव ही सर्वोच्च है। ये केवल उसे भर्ती करना नहीं था, बल्कि सु वानछिन की तलवार को हर पहलू में दबाना था। उसका भविष्य, उसका दाव हृदय, उसकी ऊंचाई, उसे पूरी तरह दबाकर आत्मसात करना था, ताकि वह स्वयं स्वीकार करे कि श्वांतियन महान सम्राट की तलवार सर्वोच्च है। लेकिन अब लगता है हस्तक्षेप से बचना संभव नहीं। कितनी शक्तियां इसमें सम्मिलित हैं। हमारा बौद्ध संप्रदाय बौद्ध पुत्र को बचाना चाहता है। सीधे उद्देश्य स्पष्ट किया गया, मेरी अपनी चाह है, अन्यथा मैं यहाँ क्यों दौड़ भाग कर रहा होता। कन्फ्यूशियस संप्रदाय फिलहाल प्रतीक्षा कर रहा है। दानव संप्रदाय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो कार्रवाई करेगा। ड्रैगन शू ने हल्का सा सिर हिलाया। यहाँ तक कि यदि दीर्घायु दाव वंश भी कार्रवाई करे तो वह पूरी शक्ति नहीं लगाएगा। लागत और लाभ का संतुलन आवश्यक है। मैं पहले ही संसार को ये घोषणा करने का निर्णय ले चुकी हूँ कि अंधकार निषिद्ध क्षेत्र की सफाई की जाएगी। यदि 2 दीर्घायु दाव वंश नेतृत्व करें तो पूरा संसार प्रतिक्रिया देगा। लेकिन उस अंधकार निषिद्ध क्षेत्र में इस युग का एक महान सम्राट भी है जो अंधकार में गिर चुका है। बुद्ध पहले से ही इस पर विचार कर चुका था। वह महान सम्राट जो इस युग में अंधकार में गिरा, स्वर्ण महान युग के स्नान की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि पुनः दाव सिद्ध कर सके। वह इस समय गहरी निद्रा में है, और यदि वह जागृत भी होता
तो कुछ लोगों के लिए अपनी अमूल्य आयु शक्ति खर्च नहीं करता। ड्रैगन शू की आंखें हल्की सी संकुचित हुईं। यदि ऐसा है तो इस मामले की जिम्मेदारी बुद्ध पर ही रहे। इस अवधि में ये स्वामी सभी अधीनस्थ शक्तियों को सूचित करेगी कि वे लोग भेजें। कुछ लोगों को अवश्य बुलाया जा सकेगा, कुछ को नहीं, ये तुम्हारी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। अध्याय 402 संवाद हिंदी अनुवाद। चुनिंग, सु वानछिंग और अन्य लोग तेजी से कन्फ्यूशियस अकादमी पहुंचे। ये जगह उनके लिए जानी पहचानी थी, इसलिए किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी और वे सीधे सु वानछिन की छोटी अध्ययन कक्ष स्टडी में पढ़ने चले गए। तियानश्वान ने संकेत दिया था कि यदि वह मौजूद होता तो ये दोनों निश्चित रूप से पढ़ ही रहे होते। इस तरह लगता था कि आज वे सचमुच पढ़ाई करने आए हैं। आखिरकार ये दोनों अब थोड़ा बहुत गंभीर होने लगे थे। आखिर हार्टलेस भी वहां मौजूद था, इसलिए ये दोनों कुछ और कर ही नहीं सकते थे। इसी दौरान पहले कन्फ्यूशियनों द्वारा अपनाया गया वह बूढ़ा विद्वान अब कई संतों के साथ टहल रहा था। वे आपस में बातें कर रहे थे और माहौल काफी सौहार्दपूर्ण लग रहा था। उधर छोटी अध्ययन कक्ष के भीतर हार्टलेस ने चारों ओर देखा और अनायास ही प्रशंसा की। दोनों उपकारियों के पास तीनों शिक्षाओं की पुस्तकों का संग्रह है। ये वास्तव में अद्भुत है। इससे स्पष्ट है कि आप दोनों को हमेशा से ही अध्ययन का शौक रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है। चुनिंग ने असहज सी मुस्कान दी, जबकि सु वानछिंग गर्व से बोली, बहुत सही कहा। तियानश्वान महाद्वीप में पढ़ने के मेरे शौक के बारे में कौन नहीं जानता। बस कुछ लोग इसे दिखावा समझते हैं। हार्टलेस ये बात समझ नहीं पाया। पढ़ने में दिखावा कैसा? अगर पढ़ना पसंद है तो है, नहीं है तो नहीं। इसमें दिखावे की बात कहाँ से आई? एक ऐसे बौद्ध परिवार से आने वाले हार्टलेस, जो शास्त्रों का संरक्षण करता था, सु वानछिन की मानसिकता को बिल्कुल नहीं समझ सका। वो खुद किसी भी किताब में रुचि नहीं ले पाती थी। केवल एनालिटिक्स उसे कुछ हद तक सार्थक लगे। पहले उसे लगा था कि मेंशियस, डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन और ग्रेट लर्निंग भी उतनी ही अच्छी होंगी, लेकिन पढ़ने के बाद उसे सब कुछ उलझा सा लगा। जो समझ में न आए वही तो अव्यवस्थित लगता है न? चुनिंग की नई समझाने की विधि के बावजूद वह भी उनमें ज्यादा कुछ समझ नहीं पाया। इस पर सु वानछिन केवल आह भर सकी और सर्वोच्च संत गुरु के ज्ञान की गहराई पर टिप्पणी की, क्योंकि वे सब कुछ समझते थे। लेकिन तभी उसकी नज़र अपने शिष्य की अजीब सी मुस्कान पर पड़ी और वह तुरंत उसे घूरने लगी। अगर तुमने मेरी पोल खोल दी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। किसी तरह तो लोगों को ये लगा है कि मैं पढ़ती हूँ। चुनिंग ने आंखें घुमाई और कुछ नहीं कहा। उसने यूं ही एक किताब उठाई और पलटते हुए बोला, मैं ये किताबें नहीं पढ़ता। ये बहुत ज्यादा साहित्यिक हैं, मुझे समझ नहीं आती। मेरी पत्नी को, हालांकि, इनसे बहुत लगाव है। हार्टलेस ने सिर हिलाया और उसे किसी तरह का संदेह नहीं हुआ। आपकी पत्नी सचमुच पढ़ने लिखने वाली महिला लगती हैं। अवश्य ही किसी विद्वान परिवार से होंगी। वह सीधे दरवाजे के पास जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, कुर्सी लेने की कोशिश भी नहीं की। जब दोनों ने उसे कुर्सी देने की पेशकश की तो उसने मना कर दिया। कोई बात नहीं, मैं केवल हाल की घटनाओं के बारे में पूछने और भविष्य में क्या करना चाहिए ये जानने आया हूँ। पूछकर चला जाऊंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा। ये देखकर दोनों ने जोर नहीं दिया और चुनिंग भी बैठ गया। एक बात अजीब है, एक बौद्ध पुत्र होने के नाते आपको स्वर्गीय दाओ ने मान्यता दी और आप सूची में आ गए, ये तो ठीक है। लेकिन मेरी पत्नी को अचानक उस सूची में खींच लिया गया। हार्टलेस, आप यहाँ काफी समय से हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ समझ है? हार्टलेस ने सिर हिलाया। मैंने बाहरी दुनिया से पहले कभी किसी का आरोहण नहीं देखा, न ही ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि यह जानबूझकर किया गया है। ये ठीक वैसा ही था जैसा उन दोनों ने अनुमान लगाया था। आप दोनों का यहाँ आना शायद केवल उन अन्याय से मरे आत्माओं को बचाने के लिए नहीं है। मेरा अनुमान है कि आपके और भी उद्देश्य होंगे। हार्टलेस ने ये कहते हुए चुनिंग के भीतर सच्चे बौद्ध हृदय के अभाव को भांप लिया। उसकी नज़र में 1000 को मारना भी हत्या है और 10,000 को मारना भी हत्या। इसमें
कोई करुणा नहीं थी, जो बौद्ध मार्ग की आत्मा होती है। वह बौद्ध धर्म में केवल साधना विधियां सीखने गया था। उसी दौरान उसकी चुनिंग से दाव पर चर्चा हुई थी। ऐसा व्यक्ति यहाँ किसी और ही कारण से आया होगा। चुनिंग ने साफ साफ कहा, हम यहाँ विरासत की तलाश में आए हैं। आपके पास तो पहले से ही एक महान सम्राट की विरासत है, फिर उससे भी ऊंची कौन सी विरासत की खोज है? हार्टलेस ने पूछा। वह मेरी पत्नी के लिए है। वह तलवार साधिका है, अपनी तलवार को ऊंचा उठाने, निरंतर उच्चतर बोध प्राप्त करने और अपने दाव को सिद्ध करने के लिए प्रयासरत। इसलिए हम साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। हार्टलेस मुस्कुराया। तो फिर यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपकी पत्नी उस युवती की तलवार चर्चा सभा में प्रकट हुई, और चूंकि वह युवती पहले ही जा चुकी है, तो संभवतः अब संसार के सभी मामले इसी क्षेत्र के प्रभाव में हैं, बाहरी शक्तियों के नहीं। दोनों की आंखों में हल्की सी चमक आई और हार्टलेस ने आगे अपना निष्कर्ष रखा। संभवतः वह तलवार दाव का उत्तराधिकारी ही जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वह आपकी पत्नी की तलवार को देखना चाहता है। यदि वो उसकी कसौटी पर खरी उतरती है, तो आपकी पत्नी को निश्चित रूप से वो विरासत प्राप्त होगी जिसकी वह तलाश कर रही है। सु वानछिंग ने कहा, असल में हमने भी यही सोचा था, इसलिए हमने उस नाम को मिटाया नहीं। वह विचारमग्न होकर बोली, लेकिन वह व्यक्ति आखिर है कौन? ऐसा लगता है जैसे वह मुझे देख सकता है, मेरी निगरानी कर रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी तलवार कितनी गहन है। हार्टलेस ने शांत स्वर में कहा, उपकारी सु, जो भाग्य में लिखा है वो विपत्ति नहीं होती। और इसके अलावा सौभाग्य और दुर्भाग्य अक्सर आपस में जुड़े होते हैं। ये कहने के बाद उसने आगे कुछ नहीं कहा और उस विषय पर आ गया जिसकी उसे अधिक चिंता थी। जहाँ वे प्रेतात्माएं एकत्र होती हैं, वह स्थान कहाँ है, ये जानना चाहता हूँ। आप दोनों तो ऐसे अस्तित्व हैं जैसे इस संसार के बाहर से उतरे निर्वासित अमर, इसलिए मुझे लगता है कि आप अधिक जानते होंगे। दोनों, जो पहले ही फैंगमिंग के उद्देश्य और उसके यहाँ होने के कारण को जानते थे, तुरंत उत्तर दे दिए। मैं स्वयं तुम्हें बाद में उस अधोलोक के क्षेत्र में ले जाऊंगा। वह स्थान निश्चित रूप से वही है जहां तुम्हें जाना चाहिए। हालांकि हार्टलेस को और उत्तर नहीं मिले, लेकिन इतना ही उसके लिए पर्याप्त था। यदि ऐसा है, तो मैं दोनों उपकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप दोनों बातचीत जारी रखें, ये तुच्छ भिक्षु अब और बाधा नहीं डालेगा। उसे उन दोनों के बारे में कुछ जिज्ञासाएं थीं, लेकिन जब उन्होंने स्वयं नहीं बताया, तो वह पूछना नहीं चाहता था। इस समय वो किसी और के बारे में अधिक उत्सुक था। वह बूढ़ा, फटा पुराना विद्वान आखिर किस तरह का अस्तित्व था जो उनके साथ आया था। उसके साथ दाव पर हुई पिछली चर्चा स्पष्ट रूप से अधूरी रह गई थी, जो उसे कुछ खल रही थी। अध्याय 403, स्याही की सुगंध। छोटे संसार के आकाश के ऊपर धूसर वस्त्रों में लिपटा वह वृद्ध व्यक्ति बहुत समय से कड़वाहट के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। कई दिन बीत चुके थे, वह अब तक क्यों नहीं आया? तर्क के अनुसार हर आरोहण सभा उसी के द्वारा व्यवस्थित की जाती थी, और आदिम ऋषि अवश्य ही किसी को भेजता। किसी को भेजने का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से सुरक्षा था। आखिरकार ये इस संसार के आरोहण करने वाले थे, और उनकी शक्ति बाहरी संसार से आने वालों की तुलना में कई गुना अधिक थी। यदि उनमें से कोई भाग निकलता और संसार को चेतावनी दे देता, तो मुसीबत बहुत बड़ी हो जाती। इतने वर्षों से यह कार्य गुप्त रूप से किया जाता रहा था, ताकि बाहरी लोग इसे किसी षड्यंत्र के रूप में न पहचान सकें। जहाँ तक इस संसार में इतने शक्तिशाली अस्तित्वों के जन्म लेने का प्रश्न था, उसके पीछे वास्तव में एक कारण था। ये केवल इसलिए नहीं था कि इस संसार का दाव शक्तिशाली था, बल्कि इसके पीछे एक रहस्य भी था। जैसा कि कहा जाता है, मोती ड्रैगन का खजाना होता है। यदि वह ड्रैगन एक महान सम्राट हो, तो उस ड्रैगन पर संसार में जन्म लेने वाले प्राणी, चाहे उनकी प्रतिभा हो या भविष्य की शक्ति, सब महान सम्राट की संतान कहे जा सकते हैं। और इस संसार के साधकों की प्रतिभा किसी भी अन्य से अतुलनीय थी। आखिर कौन किसी दानव जाति के महान सम्राट के खजाने से ऐसा संसार रच सकता था, जिसमें आने वाली पीढ़ियां निवास करें?
बस ये संसार इस स्वर्गीय दाव से अलग नहीं हो सकता था। यह बाहरी संसार की बातों को महसूस नहीं कर सकता था और यहाँ तक कि वर्तमान में याओ जाति की स्थिति से भी अनभिज्ञ था। अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। उसने ऐसा सोचा, यदि समय पर लोगों की संख्या पूरी नहीं हुई तो समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी और आदिम ऋषि सच में परेशानी खड़ी कर देगा। वो वस्तु आसान नहीं थी। उसे 10 आरोहण करने वालों को बसाने के लिए कोई स्थान ढूंढना था और कुछ कठिन परीक्षाएं स्थापित करनी थीं। लेकिन उसका स्तर सच्चे स्वर्गीय दाव के बराबर नहीं था और उसकी स्वयं की शक्ति केवल वूजी शिखर तक ही पहुंच सकती थी। वह कैसी बाधाएं खड़ी कर सकता था जो इन मानव जाति के आरोहण करने वालों को कठिन लगे और समय भी खींच सकें। मुख्य बात ये थी कि याओ जाति के लोगों के आने की प्रतीक्षा की जाए, लेकिन अभी तक याओ जाति का एक भी व्यक्ति नहीं आया था। क्या तुम याओ जाति वाले सब मर चुके हो? कोई बात नहीं। उसने बाहरी क्षेत्र की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। वैसे भी जैसे ही याओ जाति से कोई समाचार आएगा वह तुरंत महसूस कर लेगा। इसी समय उसके हाथ में एक सूची बन रही थी। ये वे साधक थे जिनकी प्रतिभा असाधारण थी, जिन्हें उसने पिछले 1 वर्ष में इस संसार के स्वर्गीय दाव के रूप में देख-रेख करते हुए देखा था। हर पीढ़ी के आरोहण के बाद इन साधकों की भी परीक्षा ली जाती थी। आपस में युद्ध कर ये तय किया जाता था कि वास्तव में शक्तिशाली कौन है। और कुछ को, भले ही वे आरोहण ना करें, फिर भी कुछ अवसर दिए जाते थे। वह अवसर स्वाभाविक रूप से बाहरी संसार तक पहुंचने का मार्ग था। उसे इससे कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। वे बस चींटियों जैसे थे, कितने भी मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने सूची में 2 अतिरिक्त नाम देखे। अज्ञात तलवार साधक सु वानछिंग, अज्ञात तलवार साधक लुओ मियाओ। उसने भौहें सिकोड़ ली। सु वानछिंग, ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा था। सोचने पर जल्द ही उससे जुड़ी स्मृति उसके मन में उभरी। वह शक्तिशाली अस्तित्व जिसकी पहचान अज्ञात थी, सु वानछिंग के कारण ही अवतरित हुआ था। और दोनों के बीच युद्ध भी हुआ था, लगभग इस पूरे संसार को चीर डालने वाला। और वह जानता था कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से इसी लोक का नहीं था। क्या वह तियानश्वान महाद्वीप का कोई महाशक्तिशाली अस्तित्व था? जहाँ तक उस व्यक्ति के दाव साथी की बात थी, उस पर विद्यमान ड्रैगन की आदिम ऋषि के बराबर प्रतीत होती थी। उसके अनुमान के अनुसार वह शायद आदिम ऋषि का पुत्र था। लेकिन फिर यह व्यक्ति इस सूची में क्यों था? और वह लुओ मियाओ नामक व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानता था, यहाँ तक कि उसका अनुमान भी नहीं लगा पा रहा था। क्या ये सूची मैंने नहीं बनाई थी? फिर मुझे इसमें कुछ भी क्यों पता नहीं। लेकिन आदिम ऋषि के पुत्र के दाव साथी को छेड़ना मुश्किल हो सकता था। उसे आरोहण सभा में शामिल होने देना शायद मुसीबत खड़ी कर दे। काफी विचार विमर्श के बाद उसने निर्णायक कदम उठाया और सीधे सु वानछिंग का नाम मिटाने का इरादा किया। लेकिन अगले ही क्षण उसके कानों में एक आवाज गूंज उठी। मरना चाहते हो? लगभग उसी पल वह आवाज तेज तलवार की तरह उसके हृदय को चीर गई और उसके भीतर घुटन की तीव्र अनुभूति उठी। और इस समय उसकी हथेली आरोहण सूची में सु वानछिंग के नाम पर ही थी। कोई पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था और इस व्यक्ति की शक्ति उसे पल भर में मार सकती थी। नहीं, वह निश्चित रूप से उसे तुरंत मार सकता था। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध को केवल यही लगा कि स्वर्गीय दाव कितना अन्याय है और वह कितना पीड़ित है। उसे याओ जाति के दमन को सहना पड़ा और अब इसी लोक का कोई व्यक्ति उसे धमका रहा था। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया। मान्यवर, क्या आप आदिम ऋषि के व्यक्ति हैं? अगले ही क्षण उसका शरीर सीधे भेद दिया गया और उसकी आधी नींव तुरंत नष्ट हो गई। और सामने वाले ने कोई उत्तर नहीं दिया। वृद्ध दर्द से चीख पड़ा और तुरंत घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगा। आदिम ऋषि का व्यक्ति नहीं और फिर भी बाहरी संसार का एक और महाशक्तिशाली। पहले वह लड़की थी जो अत्यंत क्रूर थी, फिर बौद्ध धर्म का एक वृद्ध तुदलियो आया जिसने बिना कुछ कहे उसे एक थप्पड़ मार दिया और अब उसकी आधी दांव नींव टूट चुकी थी।
ये स्वर्गीय दाओ वास्तव में दम्भोटू था। इस संसार में ऐसी बातें कैसे हो सकती थीं? स्वर्गीय दाओ अन्यायी है। चूंकि कोई महान व्यक्ति व्यवस्था कर रहा था, तो ये पूरी तरह उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था, और अब उसका सबसे बड़ा सहारा आदिम ऋषि भी संपर्क में नहीं था। ये सोचकर वृद्ध ने आह भरी। जाने दो, सब नष्ट ही हो जाए। वह थक चुका था। जो होना है होने दो, जैसे चाहे वैसे विकसित हो। यदि बाद में आदिम ऋषि पूछे भी, तो वह निडर होकर कह सकेगा, ये सब ऐसे अस्तित्वों से भरा था जिन्हें मैं छेड़ नहीं सकता था। निर्णायक समय पर तुम क्यों नहीं आए? क्या तुम मर गए थे? सु वानछिन का नाम बना रहा। कन्फ्यूशियस अकादमी के भीतर चू निंग किताब पढ़ते पढ़ते ऊँघ रहा था। वह बहुत देर तक समझ नहीं पाया। उसे उन साधकों की सच में प्रशंसा होती थी जो विद्वान थे, दिन भर पढ़ते रहते थे। वे सब आखिर समझ कैसे लेते थे? ये देखकर एक सख्त गुरु के रूप में सु वानछिन ने तुरंत भौहें चढ़ाईं और टोका, पढ़ने से महान की का पोषण होता है। चू निंग, ध्यान से पढ़ो। मेरा ड्रैगन की तो ऐसा है जिसे वे 800 जन्मों में भी नहीं पकड़ सकते। वे तो बस निगले जाएंगे और समा जाएंगे। फिर ये तरबूज छोड़कर तिल चुनने जैसा क्यों न हो? चू निंग की बहस सुनकर सु वानछिन ने वह किताब नीचे रख दी जिसे वह बस यूं ही पलट रही थी, और कठोर स्वर में फिर बोली, महान की केवल साधना की विधि नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की सच्चाई और नैतिकता भी है। बिना नैतिकता वाला व्यक्ति दुष्ट हो जाता है। चू निंग, तुम्हें अधिक पढ़ना चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे समझ नहीं आता। मुझे बस गुरु को गले लगाना है, जल्दी जल्दी। गुरु प्यारी, मुझे गले लगाने दो, बहुत जरूरी है। सु वानछिन ने चिढ़कर हंसते हुए कहा, दिन भर तुम्हारा स्वभाव इतना सनकी रहता है, मुझे सच में नहीं पता तुमने वे कविताएं कैसे लिखी जिनसे तुमने मुझे पहले बहकाया था। जरूर किसी और से चुराई होंगी। चू निंग ने बड़ी साफगोई से कहा, हाँ, मैंने दूसरों से ही ली थीं। मैंने कभी नहीं कहा कि वे मैंने लिखीं। वह चौंकी हुई हंस की तरह फुर्तीली, तैरते ड्रैगन की तरह सुंदर पंक्ति वास्तव में काओ झी से ली गई थी। मैंने पहले भी कहा था, है न? सु वानछिन को याद आया कि ऐसी बात हुई थी, लेकिन उस समय कम पढ़ी लिखी होने के कारण उसने सोचा था कि उसके शिष्य ने गुप्त रूप से पढ़ लिख लिया है। अब ऐसा लगा, ऊंफ। चू निंग बिना देखे ही मेज पर लेट गया। सु वानछिन ने आंखें घुमाईं। उसका शिष्य पढ़ना पसंद नहीं करता था, लेकिन वो करती थी मुख्यतः उदाहरण स्थापित करने के लिए। लेकिन चू निंग ने उसे आंख मारते देखा और समझ गया, तुम भी इसमें मन नहीं लगा पा रही, तो ढूंढ क्यों? आह गुरु, आधा घंटा पढ़ लिया, अब जरा अपने शिष्य के साथ समय बिताए। अब तो शिष्य की बिल्कुल परवाह नहीं कर रही। ये सुनकर सु वानछिन ने फिर किताब रख दी और असहाय भाव से बाहें खोल दी। हालांकि मुझे इन अध्ययनों में बहुत रुचि है, फिर भी मैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकती। चू निंग हंस पड़ा और पास आ गया। मजाक छोड़िए गुरु, जब आप तलवार का अभ्यास करती हैं तो किसी की परवाह नहीं करती। जब मन नहीं लगता तो नहीं लगता। संस्कारी बनने का ढोंग मत कीजिए। जो लोग बस उपदेश देते रहते हैं वे बड़े उबाऊ होते हैं। जो अनुचित हों उन्हें हम सीधे मुक्का मार सकते हैं। ओह गुरु, पढ़ाई वाकई अलग होती है न? आपसे तो अब स्याही की खुशबू आ रही है। जरा मुझे सूंघने दीजिए। अध्याय 404। किसी ने मेरे कन्फ्यूशियसवाद की नींव को खंडित कर दिया। जब सु वानछिन को चू निंग ने जमीन पर दबाकर चूम लिया तो उसने सचमुच हार मान ली। वह पढ़ाई में सच में अच्छी नहीं थी, केवल एनालिटिक्स में ही कुछ स्वाद था। बाकी किताबें असहनीय थीं, इसलिए बेहतर था कि वह उन्हें छोड़ ही दे। अरे गुदगुदी करना बंद करो, बहुत गुदगुदी हो रही है। चू निंग शरारती मुस्कान के साथ सु वानछिन की बांह पर सिर रखे उसकी बगल में गुदगुदी करने लगा। उसकी बात सुनकर वह और भी बेधड़क हो गया। सु वानछिन ने तुरंत दांत भींचे, कुछ पकड़ लिया और धमकी दी, फिर से गुदगुदी की तो मैं इसे तोड़ दूंगी। मुझसे मजाक करने की हिम्मत कैसे हुई? चू निंग के होंठ फड़के, तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है क्या? तोड़कर दिखाओ।
तोड़ दोगी तो रोने वाली तुम ही हो। सु वानछिंग ने उसे घूरा और सोचा, मैं क्यों रोऊंगी? मैं बिल्कुल नहीं रोती। मुझे इस चीज की जरूरत है, और न तुम बिना हाथों के हो, न मैं। तुम दिन ब दिन ज्यादा ढीठ होते जा रहे हो, चुनिंग। पहले तुम ऐसे नहीं थे। पहले? किस साल की बात कर रही हो? सु वानछिंग ठिठकी, फिर जल्दी से गंभीरता से जवाब दिया, आधे साल पहले तुम ऐसे नहीं थे। तब ये शिष्य कैसा था? सु वानछिंग ने हल्की फुकार भरी और समझाया, खैर, पहले तुम ऐसे नहीं थे। ये गुरु याद करती है कि तुम बहुत सीधे सादे थे। अगर मैं तुम्हें छू भी लेती, तो तुम देर तक शर्माते रहते और नजर उठाने की हिम्मत नहीं करते। अब तो तुम अश्लील बातों और शरारती हरकतों से भरे रहते हो। सच में नहीं जानती कि तुम ऐसे कैसे बन गए। चुनिंग अपने दाव साथी के आरोपों से बेपरवाह दिखा। ये शिष्य शर्माता तो अब भी है, लेकिन कुछ बातें कहना जरूरी है। अगर मैं न कहूं, तो गुरु को कैसे पता चलेगा कि यह शिष्य क्या सोच रहा है? सु वानछिंग ने पल भर सोचा। हाँ, बात तो सही लगती है। कभी कभी अगर कुछ कहा न जाए, तो लगता है जैसे कुछ अधूरा है। वैसे भी उन्होंने एक दूसरे को सब देख रखा है, फिर इतनी झिझक किस बात की? लेकिन ऐसी बातें कहने की जरूरत ही क्या है? उसके बिना मैं कोई टुकड़ा मांस थोड़े ही खो रही हूँ। सु वानछिंग की कल्पनाओं पर चुनिंग ने भी आह भरी। गुरु भी पहले ऐसी नहीं थी। पहले इस शिष्य के साथ अकेले होने पर गुरु भी शर्माती थीं। अब गुरु इस शिष्य को पकड़कर भी मुझे डांट रही हैं। सु वानछिंग डरने वाली नहीं थी। मैं चाहती हूँ तुम पूरे मेरे हो, और तुम्हारी वह चीज भी मेरी है। हाँ हाँ हाँ, तुम सही हो। सिर्फ तुम्हें ही कहने और करने की इजाजत है, मुझे नहीं। उसने इसमें कोई पछतावा नहीं दिखाया। सिर्फ वही कहे तो क्या हुआ? लेकिन सु वानछिंग ने जल्दी से हाथ हटा लिया। डर था कि कहीं अपने शिष्य को चोट न लग जाए, और उल्टे ध्यान से सहलाने भी लगी। इस तरह देखें तो बदलाव काफी बड़ा है। चुनिंग ने जमीन पर बिखरे सु वानछिंग के बालों को देखा, फिर पास आकर अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। रिश्ते आगे बढ़ते हैं, मासूमियत से परिपक्वता तक, ये सामान्य है। गुरु को इस पर इतना क्यों सोचना चाहिए? सु वानछिंग ने शांत स्वर में सिर हिलाया, मैं ज्यादा नहीं सोच रही। तुम जैसे भी हो, मुझे पसंद हो। बस अचानक भविष्य के बारे में सोच लिया। भविष्य में हमारे बच्चों का एक झुंड होगा। सु वानछिंग ने उसे घूरा। चुनिंग मूर्खतापूर्ण हंसी हंसा और स्वाभाविक रूप से हाथ बढ़ाकर सहलाने लगा। उसे बुरा नहीं लगा। ये चीज बच्चों के लिए ही होती है, और उसका शिष्य भी किसी बच्चे से कम नहीं। लेकिन ऐसा सोचने पर बदलाव सच में काफी बड़ा था। क्या पुराना चुनिंग उसे छूने की हिम्मत करता? अगर देखने की भी हिम्मत करता, तो सु वानछिंग उसे कई थप्पड़ जड़ देती। अगर मैंने अपनी साधना न खोई होती तो, चुनिंग ने सोचा, शायद ताइश्वान संप्रदाय गुरु को जानबूझकर निशाना नहीं बनाता। तो क्या ये गुरु उनके असली चेहरे नहीं देख पाती? चुनिंग हंसा, आप देखें या न देखें, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गुरु की आंखों में अगर आपने साधना न खोई होती, तो शायद सिर्फ गुरु ही होती, और फिर सुधार और आधा बेटा। मैं। चुनिंग मुस्कुराया, तो मान लो ये शिष्य भी है। गुरु की प्रतिभा से इस जीवन में आप वुजी शिखर के 8वें स्तर तक पहुंच सकती थीं। ताइश्वान संप्रदाय आपके रुतबे से लाभ उठाता, और आप बहुत बहुत लंबे समय तक अजेय रहती। फिर एक दिन दानव पूर्वज प्रकट होता और गुरु को एक थप्पड़ में मार देता। सु वानछिंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया, वह अंत तो बहुत दुखद है। तो चलो अलग तरह से सोचते हैं। ये शिष्य भी आगे बढ़ता है, गुरु आकाशीय अवस्था में तूपो करती हैं, और फिर हम दोनों मिलकर दानव पूर्वज से लड़ते हैं और उसे मार देते हैं। सु वानछिंग को यह मजेदार लगा और वह हंस पड़ी। तो हमारे रिश्ते का क्या? मैं आधा तुम्हारा बेटा, तुम आधी मेरी माँ, और हम अब भी गुरु शिष्य। सु वानछिंग ने भौहें चढ़ाईं, तो क्या कुछ कमी नहीं रह जाएगी? त्यानश्वान महाद्वीप के सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं, किसी को कुछ भी अधूरा नहीं लगता। सु वानछिंग समझ गई।
उसने अपने शिष्य का हाथ अपनी ओर बढ़ते देखा और महसूस किया कि अभी सब काफी अच्छा है। कम से कम उनके बीच अभी भी कुछ तो है। फिर जब तुम महान सम्राट की विरासत के उत्तराधिकारी बनोगे तो शायद तुम इस गुरु को भी साथ ले जाओगे। फिर ये गुरु तुम्हें बाहर की महिलाओं से मिलते देखेगी, तुम्हें शादी करते देखेगी, अनिच्छा से तुम्हें आशीर्वाद देगी और तुम्हारी दुल्हन को सुहागरात के कक्ष में जाते देखेगी। चू निंग के माथे पर पसीना आ गया। नहीं, हम तो बस बात कर रहे थे, मैं फिर से तुम्हें धोखा देने वाला कैसे बन गया। औरतों की कल्पनाएं सच में अंतहीन होती हैं। और फिर गुरु, फिर मैं कोने से तुम्हें और तुम्हारी नई पत्नी को मीठी बातें करते सुनूंगी। ये गुरु, जो पहले सिर्फ गुरु शिष्य का स्नेह महसूस करती थी, अचानक अपने दिल को खाली पाएगी, जैसे भीतर कहीं कुछ कमी हो। और फिर अचानक एक स्मृति उभरेगी और मैं तुम्हारा दरवाजा लात मारकर खोल दूंगी और गुस्से में चिल्लाऊंगी, चू निंग, क्या तुम सिर्फ इस गुरु से ही प्रेम करते थे? ये औरत कौन है? चू निंग ने अजीब सी हंसी हंसी। गुरु की कल्पना शक्ति सच में कमाल की है। सु वानछिंग ने हम किया, तो वो औरत कौन है और तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? वह थोड़ा उलझ गया। क्या वह अलग अलग तरीकों से उसे छेड़ रही है? सु वानछिंग मुस्कराए और उठ खड़ी हुई। ठीक है, मैं बस मजाक कर रही थी। चलो बाहर टहलने चलते हैं। यहाँ यूं बैठे रहना बहुत उबाऊ है। गुरु असल में कुछ कर भी सकती हैं। बगल के कमरे में विद्वानों की भीड़ है। भले ही आवाज रुक जाती हो और नजर भी न आती हो, फिर भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो चलो बाहर घूम आते हैं। दोनों तुरंत उठे और बाहर गए, लेकिन देखा कि पुस्तकालय खाली था। इसी समय उन्होंने एक विद्वान को किसी दिशा में दौड़ते देखा। जिज्ञासा से चू निंग ने उसे आवाज दी। भाई, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? आरोहण सभा कहाँ है? विद्वान ने घबराकर कहा, एक बूढ़ा हमारे कन्फ्यूशियस विद्यालय की नींव पर बहस छेड़े हुए है। सुना है कि प्रधानाचार्य भी पहुंच गए हैं। वह कह रहा है कि मानव स्वभाव मूलतः अच्छा होता है, पूरी तरह बकवास है। अब सभी अकादमियों के विद्वान वहां हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बूढ़ा सच में काफी तर्कसंगत बातें कर रहा है। धिक्कार है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा बूढ़ा हमारे कन्फ्यूशियस विद्यालय में हंगामा करने की हिम्मत करता है। मानव स्वभाव मूलतः अच्छा होता है, उप ऋषि के वचन हैं। वह बूढ़ा सच में उप ऋषि पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहा है। अध्याय 405 चर्चा। ये सुनकर दोनों थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। भले ही मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर भी मजे में शामिल तो हो ही सकता हूँ। तो दोनों तुरंत ही घुल मिल गए और साथ चल पड़े। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि दृश्य उनकी कल्पना से कहीं अधिक भव्य था। वह सचमुच अत्यंत भव्य था। अब वहां केवल कन्फ्यूशियस मत प्रूजिया के शिष्य ही नहीं थे, असंख्य कन्फ्यूशियस अनुयायी एकत्रित थे। पीछे प्रथम और द्वितीय स्तर के शिष्य, उनसे आगे तृतीय और चतुर्थ स्तर के शिष्य, और उससे भी आगे अकादमी के शिक्षक और बुजुर्ग खड़े थे। सबसे आगे स्वयं वृद्ध डीन थे, जिनका चेहरा बहस से लाल हो चुका था। बकवास। अगर हमारा कन्फ्यूशियस मत मानव स्वभाव को मूलतः दुष्ट मानकर चले, तो फिर कन्फ्यूशियस शिक्षा का अर्थ ही क्या रह जाएगा? मानव स्वभाव मूलतः शुभ है और शिक्षा उसे शुभता की ओर मार्गदर्शित करती है। वृद्ध कन्फ्यूशियस विद्वान ने हैरानी से कहा, फिर यह क्यों नहीं हो सकता कि मानव स्वभाव का मूलतः दुष्ट होना ही शिक्षा को लोगों को अच्छा बनाने की आवश्यकता देता है? शिक्षा का सार ही लोगों को बेहतर बनाना है। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में जितने भी दुष्कर्म, बुरे कर्म और खलनायक हैं, वे सब कन्फ्यूशियस मत की देन हैं? क्या हमारा कन्फ्यूशियस मत लोगों को अच्छा बनाने में असफल रहा है और उल्टे उन्हें बुरा करने के लिए उकसाया है? डीन गुस्से में चिल्लाए, उसे निर्लज कहते हुए, पुनर्तः निरर्थक। तुम एक उदाहरण के आधार पर पूरे संसार के विद्वानों को दोषी ठहरा रहे हो। अगर सभी विद्वान तुम्हारी शिक्षाओं का पालन करें, तो क्या संसार में भयानक अराजकता नहीं फैल जाएगी? तो फिर तुम किस आधार पर कहते हो कि मानव स्वभाव मूलतः शुभ है? और तुम्हारी शिक्षा आखिर किसके लिए है? जब दोनों वहां पहुंचे
तो उन्होंने ठीक उसी समय कन्फ्यूशियस डीन और उस वृद्ध विद्वान को बहस करते देखा। डीन का चेहरा लाल था और गुस्से से गर्दन की नसें फूल गई थीं। चुनिंग को जिज्ञासा हुई। उसने हार्टलेस को देखा और पास आकर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? इतनी बड़ी हलचल क्यों है? और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ केवल कन्फ्यूशियस मत के लोग ही नहीं थे, बल्कि बौद्ध और दाओ मत के लोग भी थे, यहाँ तक कि ये जिंगशवान भी मौजूद थी। लेकिन आज ये जिंगशवान मानो चुनिंग को पहचानती ही न हो, चाहे वो उसे देख भी ले, पूरी तरह अनदेखा कर देती। हार्टलेस ने जल्दी से समझाया, पहले तुम दोनों से विदा लेने के बाद मैं इस व्यक्ति को ढूंढने गया था ताकि पहले वाले दाव के बारे में पूछ सकूं। तभी मैंने देखा कि वो कन्फ्यूशियस मत के एक युवा विद्वान से बहस कर रहा था। वो युवा उत्तर नहीं दे सका तो उसने अपने गुरु को बुलाया। गुरु भी उत्तर न दे सका तो ग्रैंड मास्टर आए। ग्रैंड मास्टर को भी कठिनाई हुई तो अंत में डीन आ गए। इस तरह हंगामा बढ़ता गया और दाव तथा बौद्ध मत के लोग भी आ गए। हार्टलेस ने मैदान में खड़े फटेहाल कपड़ों वाले वृद्ध कन्फ्यूशियस विद्वान की ओर इशारा करते हुए हंसकर कहा, देखो, अगर तुम ये सिद्ध नहीं कर सकते कि तुम्हारा दाव मेरे दाव से श्रेष्ठ है, तो क्यों न मेरे दाव को सुनो। मानव स्वभाव मूलतः शुभ है या मूलतः दुष्ट, ये बातें सुनने में विरोधी लगती हैं, लेकिन अगर पर्याप्त चर्चा की जाए तो ये उतनी विरोधी नहीं रह जाती। इसी समय एक शिष्य अब और सहन नहीं कर सका। अपने डीन को एक भिखारी जैसे विद्वान से अपमानित होते देखकर वह गुस्से से चिल्लाया, तुम किस तरह के बकवास दाव की बात कर रहे हो? साफ है कि तुम यहाँ खाना पीना ठगने आए हो। इसे बाहर निकालो। हमारे कन्फ्यूशियस मत की नींव को हिलाने वाली यह कुतर्क विद्या पूरी तरह हास्यास्पद है। इसे बाहर निकालो। कई लोग हंगामा करने लगे, जबकि दाओ और बौद्ध मत के लोग पूरी तरह तमाशा देखने आए थे। कन्फ्यूशियस मत की स्थापना के सिद्धांत पर बहस हो रही थी, तो भला वे देखे बिना कैसे रहते? देखें तो सही, ये कितनी बड़ी हास्यास्पद बात बनती है। लेकिन डीन पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ये देखकर कि तर्क से वह जीत नहीं पा रहे, उन्होंने सीधे कहा, सब लोग शांत हो जाओ। ये हमारे कन्फ्यूशियस मत की नींव से जुड़ा मामला है। अगर आज हम एक दाव पर चर्चा करने आए विद्वान से भी बहस में हार जाएं, तो फिर इस संसार में कन्फ्यूशियस मत के अस्तित्व का क्या मुख रहेगा? बताओ। वृद्ध ने दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, तो मैं फिर वही कहता हूँ, मानव स्वभाव मूलतः दुष्ट है। तुम ऐसा क्यों मानते हो? वृद्ध ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, सभी प्राणी चेतना रखते हैं और जन्म से ही बुद्धि लेकर आते हैं। लेकिन जन्म के बाद एक शिशु सबसे अधिक क्या चाहता है? तुम बताओ। क्या? निस्संदेह माँ का दूध। उसे बढ़ने के लिए दूध चाहिए। क्या यह माँ के लिए एक प्रकार की लूट नहीं है? क्या इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मानव स्वभाव दुष्ट है? ये सुनकर सु वानछिंग और अन्य लोग चुप हो गए। ये तो कुतर्क है न? लेकिन हार्टलेस ने सिर हिलाया। एक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा तर्क दिया जा सकता है, लेकिन यह नैतिकता की नींव से जुड़ा प्रश्न है। अधिकांश लोग, यहाँ तक कि वे माताएं भी जिन्हें क्षीण कहा जा रहा है, इसे कभी बुरा कार्य नहीं मानेंगी। इसलिए इसे कुतर्क कहा जा सकता है। वृद्ध डीन ने तुरंत व्यंग्य किया और उस वृद्ध विद्वान की ओर उंगली उठाकर डांटा। संतान को जन्म देना और उसका पालन पोषण करना समस्त वस्तुओं की नींव है। शिशु के जन्म के बाद उसका जीवित रहने के लिए दूध चाहिए। हमारी कन्फ्यूशियस शिक्षा का सार ही यह है कि उसे अपनी माँ के ऋण को समझाया जाए। सभी सद्गुणों में पितृभक्ति सर्वोपरि है और वह भविष्य में स्वाभाविक रूप से इसका प्रतिदान देगा। इसे मानव स्वभाव के दुष्ट होने का प्रमाण कैसे कहा जा सकता है? वृद्ध कन्फ्यूशियस विद्वान मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन अगर माँ शिशु को दूध पिलाने की इच्छा ही न रखे, तो माँ के दृष्टिकोण से क्या ये बच्चा दुष्ट व्यक्ति नहीं कहलाएगा? बकवास। कौन सी माँ अपने बच्चे को जीवित नहीं देखना चाहती? सभी चाहती हैं। वृद्ध विद्वान ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। माँ क्यों देना चाहेगी? वो उसका अपना शरीर नहीं है। अगर वो उसका अपना शरीर नहीं है और फिर भी उसका दूध पीता है,
तो मैं तुम्हें क्यों दूं? वहां उपस्थित कई महिला साधक, जिन्होंने अभी तक ऐसे अनुभव नहीं किए थे, शर्मा गईं। ये कैसी चर्चा थी आखिर? वृद्ध डीन ने भी व्यंग्य से कहा। यही तो कन्फ्यूशियस मत द्वारा निर्धारित नैतिकता है, राजा और प्रजा, पिता और पुत्र, माता और संतान आदि के संबंध। यह अनिवार्य है। आहा, तो ऐसा है। फिर बताओ, कन्फ्यूशियस मत ने ये बातें निर्धारित क्यों की? स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च ऋषि ने सभी नैतिक सिद्धांतों और सामाजिक क्रम को व्यवस्थित करने के लिए ऐसा किया। अगर ये न होते तो क्या अनाचार नहीं फैल जाता? ओह, तो बात यह है। लेकिन फिर सर्वोच्च ऋषि ने ये सब क्यों निर्धारित किए? अगर मानव स्वभाव मूलतः शुभ होता तो इन्हें निर्धारित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। वास्तव में कन्फ्यूशियस मत को अस्तित्व में आने की भी जरूरत न होती, क्योंकि क्या कन्फ्यूशियस मत स्वयं लोगों को अच्छा बनाने के लिए नहीं है? जब हर किसी में नैतिकता है, हर किसी में शुभ विचार हैं, तो फिर कन्फ्यूशियस शिक्षा की उपलब्धि आखिर कहाँ है? चुनिंग ने जिज्ञासा से हार्टलेस से पूछा। क्या यही वह बात है जिस पर तुम और वृद्ध डीन ने चर्चा की थी, और इस बूढ़ी ने तुम्हें बहस में हरा दिया? हार्टलेस ने सिर हिलाया। वह सामने वाले को अपनी सोच की दिशा में ले जा रहा है, क्योंकि अब कन्फ्यूशियस मत के वर्तमान डीन के पास ये कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा कि आकाश और पृथ्वी में बुराई है, आकाश और पृथ्वी न्यायपूर्ण नहीं है, मानव हृदय अपरिपक्व है, और मानव स्वभाव मूलतः दुष्ट है। सु वानछिंग ने उत्सुकता से देखा और पाया कि वृद्ध डीन सचमुच चुप हो गए थे, उनका चेहरा और भी लाल हो गया था। वृद्ध कन्फ्यूशियस विद्वान खड़े होकर मुस्कराते हुए उकसाने लगा। अरे कहो, आखिर क्यों? कन्फ्यूशियस शिक्षा की उपलब्धि क्या है? क्या कन्फ्यूशियस मत सच में संसार को बेहतर बना रहा है? अगर कन्फ्यूशियस मत द्वारा निर्धारित नैतिकताएं मौजूद न भी हों, तो क्या सच में कोई समस्या हो जाएगी? सु वानछिंग को नहीं पता क्यों, लेकिन उसे यह बात काफी तर्कसंगत लगी। अन्य चीजें तो मौजूद रह सकती हैं, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध पूरी तरह न भी हो तो क्या? लेकिन ये भी पूरी तरह सही नहीं था। दूसरे लोगों के लिए यह आवश्यक हो सकता है, लेकिन उसे स्वयं इसकी आवश्यकता नहीं है। वो इसे दूसरों को परखने का नैतिक मापदंड नहीं बनाती, तो फिर दूसरों को भी इसे उसके लिए नैतिक बंधन नहीं बनाना चाहिए। डीन का चेहरा और भी लाल हो गया, और उनके पीछे खड़े कई साधक हकलाने लगे, क्योंकि वे सच में उत्तर नहीं दे पा रहे थे। शुद्ध कुतर्क। लेकिन अगर यह कुतर्क है, तो प्रतिवाद सामने लाओ। समस्या ये थी कि वे कर ही नहीं पाए। अध्याय 406। दाव पर चर्चा करने का उद्देश्य। क्या यह एक परीक्षा है? आज यहाँ तीनों शिक्षाएं कन्फ्यूशियस, दाव और बौद्ध एकत्र थीं, और सभी की दृष्टि उस बूढ़े कन्फ्यूशियस विद्वान पर टिकी हुई थी। हालांकि वह बूढ़ा व्यक्ति साधारण सा दिखता था, यहाँ तक कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, लेकिन जैसे ही वह प्रवचन देने लगा, लोगों की खोपड़ी तक झंझना उठी। आखिरकार और सहन न कर पाने पर एक कन्फ्यूशियस साधक बोला, इतनी बातें कहने का क्या फायदा? क्या तुम्हारी कही बातें सच में लोगों को बेहतर बना सकती हैं? बूढ़े कन्फ्यूशियस विद्वान ने सिर हिलाया। निश्चय ही, मेरी कही बातें सच में लोगों को बेहतर बना सकती हैं। बकवास, तुम बस बेकार की बातें कर रहे हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो। तो क्या तुम कन्फ्यूशियस मत पर मेरा दृष्टिकोण सुनना चाहोगे? बोलो। भीड़ एकदम शांत हो गई, और बूढ़े व्यक्ति ने फिर से गूंजती हुई आवाज में बोलना शुरू किया। सबसे पहले हमें इस शिक्षा की उस हास्यास्पद नींव को बदलना होगा। मानव स्वभाव मूलतः अच्छा है, ये कन्फ्यूशियस मत की नींव नहीं है। इसकी नींव शिक्षा और नैतिक परिवर्तन में है। सब लोग चुप हो गए। ये सही था, इसी कारण द्वितीय ऋषि सेकेंडरी सेज को सर्वोच्च ऋषि गुरु के बाद स्थान दिया गया था। दूसरे, मानव स्वभाव मूलतः बुरा है, को इस शिक्षा की नींव बनाया जाना चाहिए, और वह शिक्षा से भी ऊपर होना चाहिए। भीड़ गुस्से से घूरने लगी। क्या तुम्हारा दर्जा सर्वोच्च ऋषि गुरु से भी ऊंचा है? अब मुझे आगे बोलने दो। बूढ़े व्यक्ति ने ऊंची आवाज में कहा, मैं मानव स्वभाव को मूलतः बुरा क्यों मानता हूँ? क्योंकि यह मानव हृदय की जांच करने के लिए है।
यहाँ उपस्थित तुम में से कौन भलाई और बुराई के हृदय को स्पष्ट रूप से समझा सकता है? वह पुराने डीन, वह सफेद वस्त्र पहना मूर्ख सा लड़का जिसके बगल में एक महिला तलवार साधिका खड़ी है, बताओ, क्या तुम कह सकते हो कि यह व्यक्ति अच्छा है या बुरा? चू निंग हक्का बक्का रह गया। अरे, मैं मूर्ख हूँ, धत तेरे, बूढ़े आदमी, जरा रुकना। ये तो पूरी तरह बेवजह की आपदा है। सु वानछिंग ने मुंह ढककर हल्की हंसी हंसी और उसे दिलासा दिया। ओह, निंगर, कुछ नहीं है। उसने बस तुम्हें देखकर सीधे कह दिया। तुम ऐसे दिखते हो, इसमें किसी का क्या दोष? क्या बकवास, मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ? मुझे तो लगता है मैं काफी ठीक दिखता हूँ, बस थोड़ा सा भोला लगता है, जैसा उस बूढ़ी ने कहा। पुराने डीन को चू निंग की परवाह नहीं थी। किसी को एक नज़र में देखकर उसका अच्छा या बुरा होना कैसे तय किया जा सकता है? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? बूढ़ा कन्फ्यूशियस विद्वान हंसा। जब हम लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाते हैं, तो बताओ, हमें अच्छाई को मानक बनाना चाहिए या बुराई को? डीन स्तब्ध रह गया, उसकी भावनाएं तुरंत शांत हो गईं। क्या ये व्यक्ति यह नहीं कह रहा कि मानव स्वभाव स्वयं बुरा है, बल्कि इस दृष्टिकोण से देखने की बात कर रहा है? स्वाभाविक रूप से, बुराई। जब हम सभी प्राणियों को, विशेषकर अशिक्षित लोगों को, मानव स्वभाव मूलतः बुरा है की दृष्टि से देखते हुए नैतिक और आचरण के नियम बनाते हैं, तो क्या यह उचित नहीं है? कई कन्फ्यूशियस साधक अवाक रह गए। ऐसा लगता है, ये सही है। इस प्रकार, जब वह मूर्ख लड़का इन नैतिकताओं को सीखता है, तो वह अपने पिता के प्रति मर्यादा नहीं लांघेगा, अपनी माता के प्रति अनुचित व्यवहार नहीं करेगा और निश्चित ही अपने गुरु के प्रति कोई चौंकाने वाला कृत्य नहीं करेगा। क्या ये सही है या नहीं? चू निंग की आंखें तुरंत फैल गईं। यह आदमी तो ऐसा लग रहा है जैसे महान क्षेत्र ग्रेट डोमेन के कन्फ्यूशियस मत ने भेजा हो। क्या उसने हमारे रिश्ते को देख लिया? सु वानछिंग भी घबरा गई। नहीं होगा, बाहरी लोग हमारे संबंध कैसे जान सकते हैं? चू निंग ने भावहीन चेहरा बनाए रखा, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह बूढ़ा कुछ ऐसा न कह दे जिससे सब उन्हें अजीब नजरों से देखने लगें। ये सुनकर पुराने डीन को भी संदेह हुआ। सच में, इस तरह सोचने पर ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार कन्फ्यूशियस शिक्षा का मूल्य स्पष्ट होता है। बूढ़े व्यक्ति ने हाथ लहराया। संत स्वर्ग और पृथ्वी के वचनों को धारण करता है, दाव से बंधा हुआ। हमारे कन्फ्यूशियस मत में शब्दों का संयोजन संसार की दृष्टि और श्रवण को सुधारने के लिए है, संसार की प्रवृत्तियों को सीधा करने के लिए है। जिसे शिक्षा में भेदभाव न करना कहा जाता है, चाहे किसी का हृदय अच्छा हो या बुरा, शिक्षा की संभावना सदा रहती है। मानव स्वभाव की मूल बुराई को नैतिक नियमों में बांधकर हम व्यक्ति का मूल्यांकन सबसे बड़े बुरे मानक से करते हैं, ताकि सभी लोग आचरण की सीमाएं जान सकें। जब लोग अच्छे कर्म करते हैं, वे जानते हैं कि वह पुण्य है। जब बुरे लोग बुरे कर्म करते हैं, वे जानते हैं कि वह पाप है। निकट और दूर में भेद करना, रिश्तों को स्पष्ट करना, भलाई और बुराई को पहचानना, यही एक कन्फ्यूशियस साधक का लक्ष्य है। पहले स्वयं में सद्गुण हो, तभी उससे संसार को सीधा किया जा सकता है। क्या ये सही नहीं? इस समय तियानश्वान हंस पड़ा, क्योंकि सामने बैठे दो लोग फटने वाले थे। दाओ और बौद्ध संप्रदाय के लोग बस तमाशा देख रहे थे। केवल हार्टलेस चुपचाप इन शब्दों के अर्थ पर विचार कर रहा था। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, पर समय अभी नहीं आया था। डीन और कन्फ्यूशियस लोगों में से कम 90% लोग चुप थे। ये ज्ञान उनके सीखे हुए से अलग था। ऊपर से देखने पर विचलित लगता था, पर असल में वह सुधार और पूरक जैसा था। डीन का मन स्पष्ट रूप से हिल चुका था। यह उसकी पूरी सोच को पलट नहीं रहा था, बल्कि उसे सही दिशा में सुधार रहा था। वह जानना चाहता था कि यह व्यक्ति आखिर है कौन, और उससे भी अधिक, वह अपने मन के प्रश्न पूछना चाहता था। कुछ लोग अब भी अपने ज्ञान को सही मानते थे, पर वे सुनने और तुलना करने को तैयार थे। कुछ को दोनों पक्ष निरर्थक लगे, उनके लिए तो बस पढ़ाई, साधना और दीर्घायु ही सब कुछ था। पर कन्फ्यूशियस मत ऐसा क्षेत्र था जहाँ जितना गहराई से सोचो, उतना अधिक प्राप्त होता।
सर्वोच्च ऋषि गुरु की कही बात और एक अनपढ़ किसान की कही बात सिद्धांत का भार समान होता है। तभी बूढ़ा कन्फ्यूशियस विद्वान हाथ पीछे बांधे खड़ा हुआ और मौन भीड़ को देखा, फिर सीधे बैठ गया। कुछ लोग उच्च और गहरे सिद्धांत देखकर उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। कुछ लोग तुलना करते हैं। ये सभी कन्फ्यूशियस मत के उत्कृष्ट उत्तराधिकारी थे। सीखना और सोचना यही धर्म मार्ग है। और जो कुछ भी नहीं सुनते वे भी अच्छे हैं, क्योंकि उनका दाव हृदय शुद्ध है। अगले ही क्षण स्वर्ग और पृथ्वी के बीच असंख्य सुनहरे अक्षर प्रकट हो गए। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने सिद्धांतों से प्रत्यक्ष प्रवचन करने लगा। सुनहरे कमल उसके मुख से खिल उठे। स्वर्णिम प्रकाश ने आकाश धरती को ढाक लिया और भाग्य का अवतरण भयावह स्तर तक पहुंच गया। कन्फ्यूशियस विद्वान भौहें सिकुड़कर सुन रहे थे, जितना हो सके आत्मसात करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन दाओ और बौद्ध संप्रदाय के लोग पूरी तरह स्तब्ध हो गए। विशेषकर बौद्ध संप्रदाय, यहाँ तक कि स्वयं बुद्ध आए थे, पर उन्होंने भी ऐसा प्रवचन नहीं दिया था। अब चूनिंग और सु वानछिन को पूरा विश्वास हो गया। वह महान क्षेत्र के कन्फ्यूशियस मत से है, लेकिन कन्फ्यूशियस लोगों को तो मदद के लिए आना चाहिए था। फिर वह यहाँ उपदेश क्यों दे रहा है? हार्टलेस, जो तीनों शिक्षाओं से परिचित था, बोला, कन्फ्यूशियस मत एक चीज को सबसे अधिक महत्व देता है, हृदय। बौद्ध मत भी देता है, पर उतना नहीं। यदि महान क्षेत्र का कन्फ्यूशियस मत बौद्ध मत के साथ मिलकर इस अंधे निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करे, तो हानि अत्यंत भारी होगी। इसलिए वह देख रहा है कि क्या यहाँ के शिष्य इस योग्य हैं। अंत में वह अवश्य ही सबसे एक प्रश्न पूछेगा, योग्यता की परीक्षा के लिए। चूनिंग ने समझा, इतनी घुमावदार बातें, इतना बकवास, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। पर सु वानछिन ने असामान्य रूप से सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। मुझे समझ आ गया है कि वह क्या कहना चाहता है। चूनिंग हंसा, तो फिर बताओ, तुमने क्या समझा? मैं ध्यान से सुन रही हूँ, गहराई से सोच रही हूँ। तुम्हें मुझे परेशान करने की अनुमति नहीं है। हाँ, तुम समझ गई हो, तुम तो बहुत ही कमाल हो। अध्याय 407, सम्राट ने स्वर्ग के मार्ग की अवहेलना की। जब एक संत उपदेश देता है, तो समूची दुनिया एक महान साहित्यिक आभा से भर जाती है, और यहाँ तक कि तियानश्वान महाद्वीप में भी भव्य अलौकिक दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं। महल प्रमुख, एक और अलौकिक दृश्य प्रकट हुआ है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? ये निश्चित ही चूनिंग से संबंधित होगा। जब तक उसने दाऊजी महल से संपर्क नहीं किया है, तब तक इसका हमसे कोई संबंध नहीं है। मेंग तोंगतियान की बात सुनकर वेन युआन को ये सब कुछ असामान्य नहीं लगा। ओह, फिर से कोई महान दृश्य प्रकट हुआ, जरूर चूनिंग से जुड़ा होगा। तो फिर सब ठीक है। इस समय कन्फ्यूशियन अकादमी के भीतर सभी शिष्य वृद्ध कन्फ्यूशियन विद्वान का उपदेश सुन रहे थे। चारों ओर अलौकिक दृश्य उठ रहे थे, जिससे बौद्ध और दाओ संप्रदाय के लोग ईर्ष्या से जल उठे। आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं? ऐसा कौन सा ज्ञान है कि सीधे इतने कन्फ्यूशियन शिष्यों को प्रबुद्ध कर दे? कुछ को तो वहीं के वहीं साधना में तूपो ब्रेकथ्रू करा दे, और कुछ को संत तक बना दे। हालांकि बौद्ध संप्रदाय के लोग ईर्ष्यालु थे, पर अत्यधिक नहीं। आखिरकार हमने बुद्ध को देखा है, लेकिन तुमने सर्वोच्च ऋषि को नहीं देखा। ये वृद्ध निश्चित रूप से सर्वोच्च ऋषि नहीं है, न ही वह अनुष्ठानों के दो ऋषि या उप ऋषि हो सकता है, पर उसका वास्तविक कन्फ्यूशियन परंपरा से गहरा संबंध अवश्य है। केवल दाओ संप्रदाय ही था। धिक्कार है, हमारे पास तो कोई दाओ शिशु ही नहीं है। हमने कोई महान व्यक्तित्व भी नहीं देखा। हमने तो कुछ भी नहीं देखा, हमारे पास तो उपदेश देने वाला भी नहीं है। बस एक आरोहित अमर है, और वह भी कोई विशेष महान नहीं लगता। उसे तो चूनिंग जैसे व्यक्ति द्वारा भी तिरस्कृत किया जा सकता है। दाओ संप्रदाय इतना दयनीय क्यों है? लेकिन फिर उन्होंने दाओ संप्रदाय की शिक्षाओं के बारे में सोचा, निष्क्रिय रहते हुए भी सब कुछ साध लेना, जो उनकी मूल मान्यता है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे दाओ संप्रदाय के पास वास्तव में कुछ भी नहीं है? चूनिंग भी अपने क्षितिज का विस्तार कर रहा था।
ये सचमुच अजीब था कि विद्वान केवल पढ़ाई करके ही अपनी साधना को उन्नत कर सकते थे। ईर्ष्या न हो, ये कैसे संभव था? लेकिन सच कहे तो वो और सु वानछिंग दोनों ही इसमें पूरी तरह डूब नहीं पा रहे थे। सु वानछिंग को इतना गंभीर मत देखो। सुल, क्या यह उबाऊ नहीं है? चलो न, देखना बंद करें। मुझे परेशान मत करो, मैं दाव सुनना चाहती हूँ। तुमने भी तो कुछ समझा नहीं है। हम उस तरह के लोग नहीं हैं, जबरदस्ती मत करो। मुझे छोड़ो, मैं सुनना चाहती हूँ। तुम भले न समझो, लेकिन मैं समझती हूँ। चू निंग का मुंह थोड़ा ऐंठ गया। इसमें ऐसा क्या अच्छा है? फिर भी चू निंग ने भी ध्यान से सुनना शुरू किया। 4 ऋतुएं शासन करती हैं, यिन और यांग महान रूपांतरण करते हैं, पवन और वर्षा सबको समान रूप से प्राप्त होती हैं, और समस्त वस्तुएं सामंजस्य पाकर जन्म लेती हैं, पोषण पाकर पूर्ण होती हैं। चू निंग की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। ओह, इसमें तो कुछ सार है। प्राथमिकता को पहचानो, परिमाण की जांच करो, शुभ और अशुभ का निर्धारण करो, ये सज्जन का आचरण है, संत के कर्म हैं। चू निंग की आंखों में धीरे धीरे आश्चर्य झलकने लगा। ईमानदारी से कहें तो अपने जीवन में पहली बार उसने इतना गूढ़ उपदेश सुना था। ये स्वर्ग और पृथ्वी की समस्त वस्तुओं के दाव की बात कर रहा था, दुनिया के संचालन से लेकर जीवन दर्शन तक। एक सूक्ष्म दाव चू निंग के सामने प्रवाहित हुआ, जिससे वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसका मन मानो जीवन की स्मृतियों से भरे घूमते दीपक की तरह घूमने लगा। इस वृद्ध का दाव लगभग मनुष्य बनने का मानक था। चू निंग की साधना निम्न नहीं थी, और उसने शीघ्र ही इसे याद कर लिया। और इन सिद्धांतों के माध्यम से वह अपने पूर्व अनुभवों और घटनाओं को समझने और परखने लगा। यदि ताइशुआन संप्रदाय की घटनाओं को इसी दृष्टि से देखा जाए, तो उस संप्रदाय ने पहले हमला किया था जब वह कमजोर था। ये निश्चय ही गंभीर मामला था, और उनके कर्मों का शुभ अशुभ सबको स्पष्ट था। यह एक दुष्कर्म था, और ऐसे दुष्कर्मों के प्रति सर्वोच्च ऋषि ने न्याय से प्रतिशोध का समर्थन किया। सीधे बदला लेने जाना, पर इस संत का दाव विश्लेषण पर आधारित था, दूसरे पक्ष को ये समझाने के लिए कि उन्होंने कहाँ गलती की। और यह कार्य केवल तर्क के लिए नहीं था, बल्कि दूसरों को ये बताने के लिए था कि यह व्यक्ति दुष्ट है, और फिर उसका उन्मूलन करने के लिए। तीनों शिक्षाओं का अपना अपना दाव है, और सब काफी रोचक हैं। और इस व्यक्ति का दाव तीनों शिक्षाओं के तत्वों को कुछ हद तक समेटे हुए प्रतीत होता था। चू निंग कुछ तंद्रा में सुनता रहा, और इसी दाव के आधार पर उसने अपने दीर्घायु दाव पर भी विचार करना शुरू किया। क्योंकि ये दाव केवल जीवन दर्शन की बात नहीं करता था, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के संचालन के नियमों की भी चर्चा करता था। स्वर्गीय दाव निरंतर चलता रहता है। जीवन के सार का उत्थान स्वयं जीवन स्तर का निरंतर उन्नयन है। आयु पंचक्षय को पार करते हुए धीरे धीरे किसी उच्चतर अस्तित्व के समीप पहुंचने की प्रक्रिया। इस अस्तित्व को यदि दाव संप्रदाय के अनुसार कहें तो दाव कहा जाएगा। कन्फ्यूशियन अकादमी के अनुसार यह मूल ओरिजिन है, और बौद्ध मत में ये शून्यता है। सभी प्रमुख संप्रदाय किसी न किसी लक्ष्य की खोज में हैं, और दीर्घायु दाव की उत्पत्ति भी एक परम जीवन रूप होनी चाहिए। वह अस्तित्व में हो भी सकता है और न भी हो, लेकिन असंख्य लोग उसी दिशा में खोज कर रहे हैं, और चू निंग भी उनसे अलग नहीं है। जीवन सार का उत्थान और साधना पद्धति का अंतर लोगों को भिन्न भिन्न समझ देता है, और वे अलग अलग स्तरों पर बोध प्राप्त करते हैं। जीवन का परम लक्ष्य वही है जिसे वह खोज रहा है, और अभी वह जीवन की सबसे निचली सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है। हर घास की पत्ती और हर वृक्ष से, समस्त जीवों से वह ऊपर की ओर खोज कर रहा है। समय का अस्तित्व जीवन से जुड़ा है, क्योंकि जीवन की प्रगति को किसी हद तक समय से जोड़ा जा सकता है। और दीर्घायु दाव अपने मूल में केवल जीवन की अवधारणा नहीं होना चाहिए। जीवन की अवधारणा मात्र एक अभिव्यक्ति है। जब छोटे भरती हैं, तो जीवन की अवधारणा को कैसे पता चलता है कि उसे किस हद तक पुनर्स्थापित करना है? यह इस पर निर्भर करता है कि वो वस्तु अनंत समय नदी में कैसे क्षीण हुई थी, और फिर उसे उसकी सर्वोत्तम अवस्था में लौटा दिया जाता है।
जीवन और मृत्यु की अवधारणा जब वस्तुओं पर लागू होती है तो समय को ही एक अवधारणा के रूप में उपयोग करती है। मृत्यु का अर्थ है तुम्हारे समय को अनंत रूप से तेज कर देना, जिससे तुम अपरिहार्य रूप से नष्ट हो जाओ। जीवन का अर्थ है समय को तेज करना, ताकि तुम उस उच्चतर सार की ओर बढ़ सको जो तुम्हें प्राप्त होना चाहिए। समय और जीवन। चू निंग ने संत का उपदेश सुनते हुए स्वर्ग और पृथ्वी की समस्त वस्तुओं, सूर्य, चंद्रमा और तारों के बारे में सोचा और उसके मन में अचानक एक चिंगारी चमकी। जो समय को नियंत्रित करता है वही वर्षों का स्वामी होना चाहिए। उनका अधिकार लगभग समान है। समय, जो अदृश्य और अमूर्त है, उसे केवल तभी क्यों छुआ जा सकता है जब जीवन सार उन्नत हो। क्योंकि जीवन सार स्वयं एक परम स्तर की खोज है, और परम स्तर पर व्यक्ति अपने जीवन को देख सकता है, दूसरों के जीवन और समय को भी देख सकता है। और दीर्घायु दाव जीवन की अवधारणा का साधन करता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में उसका परम दाव समय और युग ही होना चाहिए। हरित दीर्घायु अवधारणा फूट पड़ी और पूरी कन्फ्यूशियन अकादमी ने तुरंत एक अत्यंत दिव्य आभा महसूस की, जो उनके शरीरों को पोषित कर रही थी, यहाँ तक कि उनके जीवन स्तर को भी थोड़ा ऊपर उठा रही थी। चू निंग बैठ गया, मायरियड एंशिएंट लॉन्गेविटी हेवनली कल्टिवेशन टेक्निक को संचालित किया और उंगली झटकते ही समय को उलट दिया। एक क्षण में स्वर्ग और पृथ्वी मानो स्थिर हो गए। इस समय अनंत रूप से ठहर गया था। उसने असंख्य चकित दृष्टियां देखी, सु वानछिन की हैरान और अविश्वसनीय अभिव्यक्ति देखी, मानो वह कह रही हो, क्या सच में तुमने सचमुच कुछ समझ लिया। और उसी क्षण उसके कानों में एक स्वर गूंजा। जीवन के नियम की गहन समझ जीवन और मृत्यु की अवधारणा के बाद अंततः दूसरी बार प्रकट हुई। अनंत युगों को निहारते हुए कोई सदा हरा भरा रहेगा, युगों तक सदा हरित। उसी समय आकाश के पार तियान शुवानजी ने मानो कुछ देख लिया। उसने देखा कि अंधकार में छिपे दांत पीसते डाक प्राणी अचानक भयभीत हो गए और एक एक कर पीछे हटने लगे। उनकी आंखों में अनिच्छा थी, मानो वे महान सम्राट की विरासत छोड़ना नहीं चाहते हों, लेकिन अब जब एक और अधिक शक्तिशाली अस्तित्व आ गया था तो उन्हें पीछे हटना ही पड़ा। तियानश्वान दाओइस्ट अचानक उलझन में पड़ गया, समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगले ही क्षण अति शुद्ध अंधकार से भी अधिक गहरी एक जोड़ी काली आंखें प्रकट हुईं। लगभग उसी क्षण तियान शुवानजी, जो मानो स्वर्गीय दाव की पूर्ण शक्ति प्राप्त कर चुका था, ने एक भयानक चेतावनी महसूस की। केवल वही नहीं कांपा, बल्कि स्वयं स्वर्गीय दाव भी हिंसक रूप से कांप उठा। दूसरे पक्ष का स्तर इस संसार के स्वर्गीय दाव से कहीं अधिक था, सीधे उस ड्रैगन लॉर्ड की ओर संकेत करता हुआ, जिसे उसने समय की दीर्घ नदी में देखा था। तियानश्वान दाओइस्ट अनियंत्रित रूप से घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी आत्मा की गहराइयों से कंपन उठ रहा था। क्या वह किसी सम्राट के आगे नहीं झुक रहा था? लेकिन एक ही क्षण में वह दमनकारी आभा गायब हो गई। तियान शुवानजी ने स्तब्ध होकर सिर उठाया, उस विशाल अंधकार को देखा। वह क्षेत्र मानो उस परम अस्तित्व के आगमन के कारण लंबे समय तक किसी अन्य प्राणी के लिए वर्जित हो गया हो। महान सम्राट अंधकार में, वास्तव में, जैसा कि चू निंग और अन्य ने कहा था, यहाँ एक महान सम्राट विद्यमान था, और वह जागृत अवस्था में था। इस संसार के स्वर्गीय दाव को नजरअंदाज करते हुए अध्याय 408 अमरता के भाग्य वाला व्यक्ति कबीले का सदस्य नहीं है। महान क्षेत्र ग्रेट डोमेन में एक भव्य सम्राटीय क्षेत्र के भीतर ऐसी जगह जिसे महान सम्राट भी ढूंढने में कठिनाई महसूस करते हैं। चांग शेंग परिवार कभी भी किसी को अपने दाव विधानों को बाहर फैलाने की अनुमति नहीं देता था। वे केवल आंतरिक विवाह की अनुमति देते थे और बाहरी कबीलों के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन पर सख्त प्रतिबंध था। कई वर्ष पहले चांग शेंग परिवार की महान सम्राटीय वंश की एक स्त्री बाहर की दुनिया में गई और एक बाहरी व्यक्ति से प्रेम कर बैठी। कबीले के अनेक बुजुर्गों ने शुरुआत में उसकी पृष्ठभूमि को नीचा समझा, लेकिन वह व्यक्ति वास्तव में असाधारण प्रतिभाशाली था और उसका चरित्र भी अच्छा था, इसलिए अंततः उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे दीर्घायु दाओ वंश के दामाद के रूप में सम्राटीय कबीले में प्रवेश करने दिया। लेकिन बाद में
उसी व्यक्ति ने महान सम्राट की विरासत हड़पने की साजिश रची, निर्दयता से उस स्त्री की हत्या कर दी और उसकी दीर्घायु रक्तरेखा चुरा ली। हालांकि अंततः उसे कबीले के बुजुर्गों ने दबा दिया, लेकिन उस घटना ने चांगशेंग परिवार पर गहरी छाया डाल दी। उससे पहले बाहरी लोग दीर्घायु दाव विधियों की खोज में या घावों के उपचार के लिए आते थे, और कुछ तो स्वेच्छा से विवाह द्वारा कबीले में प्रवेश भी करना चाहते थे। लेकिन उस घटना के बाद परिवार ने बाहरी लोगों के लिए अपने द्वार पूरी तरह बंद कर दिए। उस व्यक्ति के पीछे की शक्तियां, जो उस समय दानव संप्रदाय के अधीन 3 शिक्षाओं के समकक्ष शीर्ष शक्ति थीं, पूरी तरह नष्ट कर दी गईं, और यहाँ तक कि वह लघु विश्व भी, जहाँ उस व्यक्ति ने आरोहण किया था, पूरी तरह मिटा दिया गया। हजारों हजार वर्षों से बंद ये दीर्घायु दाओ वंश वाला परिवार, जिसकी जीवन शक्ति अनगिनत और अस्तित्व शाश्वत माना जाता था, आज अचानक सम्राटीय घंटी की गूंज सुनता है। अनेक पीढ़ियों के कबीलाई बुजुर्ग प्रकट हुए और आगे बढ़े। वर्तमान दीर्घायु दाओपुत्र लिंगतियान महान सम्राट के 826वें उत्तराधिकारी थे। कम उम्र में ही वे सर्वोच्च साधक बन चुके थे और सबसे शुद्ध दीर्घायु रक्तरेखाओं में से एक के स्वामी होने के कारण उन्हें दाओपुत्र की उपाधि मिली थी। दूसरी शुद्ध रक्तरेखा उनकी सगी बहन लिंगशी थी। इस समय उस भव्य महल के बाहर जहां सम्राटीय घंटी स्थित थी, कई पीढ़ियों के शक्तिशाली लोग एकत्र होकर घुटनों के बल नतमस्तक थे। सम्राटीय घंटी बज उठी है। चांगशेंग परिवार में समकालीन महान सम्राट का अवतरण होने वाला है। महान सम्राट का आशीर्वाद, महान सम्राट का आशीर्वाद। लेकिन अचानक किसी ने प्रश्न उठाया, दीर्घायु महान सम्राट तो अभी पतित नहीं हुए हैं, फिर चांगशेंग परिवार में दूसरा महान सम्राट कैसे प्रकट हो सकता है? ये सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए। वास्तव में बाहरी दृष्टि से देखे तो ये बात चांगशेंग परिवार के लिए अपमान के समान थी। महान सम्राट का प्रकट होना, स्वर्ग पृथ्वी के महान दाव को दंडित कर संसार की रक्षा करना, यह एक प्रकार का उत्कर्ष था, और इसका अर्थ था कि अंततः उनका पतन निश्चित है। उत्कर्ष के बाद अंधकार आता है। इतिहास में कोई भी महान सम्राट इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ तक कि दानव संप्रदाय के वे कुछ महान सम्राट भी, जिन्होंने प्राचीन अंधकार में उथल पुथल का सामना किया था, अब लुप्त हो चुके हैं। लेकिन दीर्घायु महान सम्राट ही एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने पतन से इनकार किया और अंधकार में डूब गए। चांगशेंग परिवार का एकांतवास भी इसी से जुड़ा हुआ था। दीर्घायु महान सम्राट अंधकार में गिर चुके हैं और अब उनके पास महान सम्राट का पद नहीं रहा, वे केवल किसी अन्य रूप में जीवित हैं। अब जब सम्राटीय घंटी बज रही है, तो ये संकेत है कि हमारे चांगशेंग परिवार में एक नया भाग्य पुरुष प्रकट हुआ है। सम्राटीय घंटी की गूंज झूठी कैसे हो सकती है? सिद्धांततः ये सही है, लेकिन दाऊपुत्र तो यहीं खड़ा है और हमें किसी भी भाग्य पुरुष के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। फिर वह कौन हो सकता है? सफेद वस्त्रों में लिपटा लिंगतियान बेबस होकर हाथ हिलाने लगा। उसने संकेत दिया कि इसका वास्तव में उससे कोई लेना देना नहीं है, वह केवल दाऊपुत्र है और सम्राटीय घंटी की गूंज भी उससे संबंधित नहीं है। ये सुनकर सब और भी चकित हो गए। क्या ये संत कन्या हो सकती है? ये व्यक्ति लिंगतियान की छोटी बहन लिंगशी थी, जो इस समय एकांत साधना में थी। लेकिन अगले ही पल प्रकाश की एक किरण आकाश चीरती हुई आई और तुरंत सबके सामने आ खड़ी हुई। एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई और उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं बुजुर्गों से पूछना चाहती हूँ, सम्राटीय घंटी किसके कारण बजी है? सबने एक दूसरे की ओर देखा। दीर्घायु महान सम्राट लिंगशाओ के बाद चांगशेंग टॉवर के 10वें स्तर के 2 दाऊपुत्र सबसे शुद्ध रक्तरेखा वाले दोनों ही भाग्य पुरुष नहीं निकले। तो क्या वह भाग्य पुरुष हम में से कोई हो सकता है? तुरंत ही एक कबीला प्रमुख ने गणना करने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। धिक्कार है, ये हमारी दीर्घायु रक्तरेखा का कोई नहीं है। यद्यपि मैं पूरी तरह गणना नहीं कर पा रहा, लेकिन वो हमारे कबीले के भीतर नहीं है। किसका वंशज सम्राटीय क्षेत्र से बाहर गया था? अगर नहीं, तो कोई बाहरी व्यक्ति चांगशेंग परिवार का भाग्य पुरुष कैसे बन सकता है? अनगिनत लोग हतप्रभ दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगे।
सम्राटीय क्षेत्र सील है और केवल आप, कबीला प्रमुख, ही उसे खोल सकते हैं। क्या आपने बाहर जाकर बीज बो दिए? लेकिन वे तो महान सम्राट के प्रत्यक्ष वंशज नहीं होंगे, वे महान सम्राट के चाचा की पीढ़ी से होंगे, इसलिए उनकी रक्त रेखा इतनी शुद्ध नहीं होगी। मान ले कि आपने 10,000 बीज भी बो दिए हों, तब भी उनकी रक्तरेखा कबीले की वयस्कता परीक्षा पास नहीं कर पाएगी और वे केवल सेवक या चींटी के समान ही माने जाएंगे। भाई बहन भी उलझन में थे। लिंग तियान ने धीमे स्वर में कहा, छोटी बहन, क्या ये तुम हो? बड़े भाई से मत छिपाओ, ये तो अच्छी बात है। लिंग शी ने घृणा से कहा, मुझसे दूर रहो। इतना पास आकर तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर यह मैं होती तो तुम अब तक दाऊपुत्र का वस्त्र उतार चुके होते। अभी तक यहाँ कैसे खड़े हो? लिंग तियान ने बेबसी से कहा, हम आखिर भाई बहन ही तो हैं, इतना भी क्यों? दूर हो जाओ। सगाई मेरे फैसले से तय नहीं हुई थी और मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। कौन सा शरीफ आदमी अपनी ही बहन के लिए ऐसे भाव रखता है? इस बारे में निश्चिंत रहो। ये सुनते ही लिंगशी का चेहरा चमक उठा और उसकी सतर्कता ढीली पड़ गई। असल में मुझे भी नहीं पता। वैसे भी इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत संभव है कि दीर्घायु दाव विधि बाहर लीक हो गई हो या किसी बाहरी ने उसे साध लिया हो। लेकिन ऐसी बात कबीले के लिए अपमान है। मुझे डर है कि अगर उस भाग्य पुरुष को पकड़ लिया गया तो या तो उसे मार दिया जाएगा या उसे हमारे चांगशेंग परिवार में विवाह करना पड़ेगा। लेकिन पहले की घटनाओं को कौन नहीं जानता। ये बहुत कठिन होगा, लेकिन अब हालात अलग हैं। चूंकि एक बाहरी व्यक्ति को भाग्य पुरुष का दर्जा मिला है तो कबीले के बुजुर्ग शायद अपवाद बनाएंगे, पर उसे दीर्घायु दाओ वंश के भीतर बांधकर निगरानी में रखेंगे। आखिर चांगशेंग परिवार का भाग्य पुरुष बाहरी नहीं हो सकता। हे, तो क्या इसका मतलब है कि हम बाहर जा सकते हैं? मैं जन्म से ही बाहर की दुनिया नहीं देख पाई हूँ, तो क्या यह एक अवसर नहीं है? लिंग तियान ने बेबस मुस्कान के साथ सोचा, लगता तो ऐसा ही है। जहाँ तक उसकी छोटी बहन की उससे सतर्कता की बात थी, वो पूरी तरह अनावश्यक थी। उसे चपटी छाती पसंद नहीं थी और वह अपनी बहन को बचपन से देखता आया था। उसके दिमाग में तो उसकी गंदी बचपन की यादें भरी थीं, मल मूत्र से उसका चेहरा सना हुआ, इसलिए उसके मन में कोई भाव होना असंभव था। और सच में कबीला प्रमुख क्रोधित हो उठा। चांगशेंग परिवार का भाग्य पुरुष हमारे कबीले का नहीं है। सम्राटीय क्षेत्र खोलो। सर्वोच्च स्तर से ऊपर के सभी साधक तुरंत प्रस्थान करें, पूरे महान क्षेत्र की छानबीन करो। अगर मिल जाए तो तुरंत मार डालो। रुको, उसकी जान बख्श दो। पहले उसे पकड़कर पूछताछ के लिए लाओ। भाई बहन आपस में फुसफुसाए। वे शायद शुरू से उसे मारना नहीं चाहते, वे उसे अपने पक्ष में करने के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा महान भाग्य पुरुष यूं ही मार देना तो अफसोस की बात होगी। हे, तो हम बाहर घूमने जा सकते हैं। अध्याय 409। अगर बाहर नहीं निकल पाए तो मृत्यु निश्चित है। अनंत नील आकाश अटर्नल अजूर हेवेंस में समय के दाव को समझने के लिए दीर्घायु आवश्यक होती है। जीवन और समय के बीच का संबंध अत्यंत विशाल है, इतना कि चूनिंग को अब जाकर एक गहरी अनुभूति हुई। और इसमें कोई शक नहीं, कभी कभी उपदेश सुनना वास्तव में लाभदायक होता है। सामने वाले की समझ निश्चित रूप से एक निश्चित स्तर तक पहुंची हुई थी, तभी वह ऐसे सत्य कह सका। जिस क्षण चूनिंग ने अपनी आंखें खोली, उसने किसी और की ओर नहीं देखा, यहाँ तक कि चिंतित सु वानछिंग की ओर भी नहीं। वो बस खड़ा हुआ और उस बुजुर्ग के सामने झुक गया, जिसकी दृष्टि उस पर ही टिकी हुई थी और जिसकी आंखों में भ्रम और आश्चर्य भरा था। क्या संत के पास कोई ग्रंथ हैं? मैं उन्हें पढ़ना चाहता हूँ, शर्तें चाहे जो भी हों। ऐसे शब्द कहने के लिए उसके पास पूर्ण आत्मविश्वास था। भले ही आप महान क्षेत्र के कन्फ्यूशियस मत के संत हों या शायद संत कन्फ्यूशियस मंदिर में उच्च स्थान पर आसीन हों। अगर यह भी पर्याप्त न हो तो मैं 2 शर्तें मानने और भविष्य में आपकी सहायता करने के लिए भी तैयार हूँ। हालांकि उस बुजुर्ग को किसी शर्त की परवाह नहीं थी। तुम्हारा मेरे ग्रंथ पढ़ना ही मेरे लिए एक बड़ा प्रलोभन है। कन्फ्यूशियस संतों की साधना के सिद्धांत।
सफल साधना के सिद्धांतों को संकलित कर लोगों में वितरित किया गया। जितने अधिक लोग इन्हें पढ़ते, कन्फ्यूशियस साधकों की इच्छा शक्ति, पावर ऑफ विल, उतनी ही प्रबल होती और उनकी शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाती। और वह स्वयं, जो अभी अभी संत कन्फ्यूशियस मंदिर में प्रवेश कर पाया था, उसमें चौथे स्थान पर था। यद्यपि कई शिष्य उसके सिद्धांत पढ़ते थे, फिर भी वह 2 उप संतों ली शेंग और या शेंग से बहुत पीछे था। उसने मना नहीं किया, बस खड़ा हुआ और लापरवाही से कुछ पुस्तकें निकाल लीं। सर्वोच्च साधना विधि शुनज़ी का पता चला, जो मेज़बान के महान दाव की साधना से मेल नहीं खाती। इसे मेज़बान के मूल दाव नियम के रूप में साधना करने की सिफारिश नहीं की जाती। चुनिंग क्षण भर को ठिठक गया। अब उसे और भी अधिक यकीन हो गया। क्या आप वास्तव में कन्फ्यूशियस मत के नियत व्यक्ति फेटेड पसंद हैं या क्या? कन्फ्यूशियस संत द्वारा दी गई साधना विधि का अर्थ है कि सामने वाला या तो शुनज़ी परंपरा का वंशज है या स्वयं शुनज़ी ही है। इस व्यक्ति का कन्फ्यूशियस मत में स्थान अत्यंत ऊंचा था, ली शेंग और या शेंग के बाद दूसरे स्थान पर, और अब इस संसार में जो कुछ घट रहा था, उससे चुनिंग को और भी अधिक विश्वास होने लगा कि शायद यह व्यक्ति संत का वास्तविक स्वरूप ही है। बुजुर्ग केवल मुस्कुराया, पर भीतर ही भीतर बुदबुदाया। याओ जाति का एक नियत व्यक्ति न केवल याओ जाति की नियति लेकर आया, बल्कि चांग शेंग परिवार की नियति भी ले आया। क्या चांग शेंग परिवार की दाव परंपरा बाहरी लोगों को नहीं दी जाती? इसने तो दीर्घायु महान सम्राट का भी ध्यान खींच लिया है। आखिर ये लड़का है कौन? पर वह चाहे जो भी हो, एक बात निश्चित है, वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। दूसरे शायद न देख पाएं, पर कन्फ्यूशियस मत का चौथा संत होने के नाते वह बहुत कुछ देख सकता था। उदाहरण के लिए, वह भाग्यवाद का समर्थक था। उसका मानना था कि नियति पूर्व निर्धारित होती है और उसे इसकी गहरी समझ थी। वो कुछ हद तक लोगों की नियति और उनके संबंध देख सकता था। मंच पर 3 नियत व्यक्ति थे। वह छोटा गंजा भिक्षु, जिसे स्वयं बुद्ध पितामह ने देखा था, पर उसे ले जाया नहीं गया। वह तथाकथित अनाम तलवार साधक, संभवतः बाहरी महाद्वीप से आया था, जिसकी तलवार दाव बहुत पहले ही सर्वोच्च अवस्था में पहुंच चुकी थी और जिसकी विभिन्न तलवार दाव एक में विलीन हो चुकी थीं। और यह नियत व्यक्ति चुनिंग ड्रैगन की स्वर्गीय दाव की रक्षा, निस्संदेह दैत्य जाति के महान सम्राट का उत्तराधिकारी। फिर वह मेरे उपदेश को थोड़ी देर सुनने के बाद चांग शेंग परिवार का नियत व्यक्ति कैसे बन गया? क्या ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? जिस ज्ञान पर मैं शोध कर रहा हूँ, उसमें मैं स्वयं क्यों नहीं हूँ? बुजुर्ग की अभिव्यक्ति लगभग बिना किसी आवरण के थी। ईर्ष्या, जलन और घृणा, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। चुनिंग कुछ पल के लिए मौन में डूब गया। क्या संत लोग इतने ही गरिमाहीन होते हैं? आप बुद्ध पितामह और उस दानव संप्रदाय के व्यक्ति से बस थोड़ा ही कम प्रभावशाली हैं। मेरी शक्ति भी आपसे कम है, तो क्या सच में मुझे लेकर इतनी घृणा आवश्यक है? और बुजुर्ग केवल घृणा ही नहीं कर रहा था, वह ईर्ष्या भी कर रहा था। मुख्य बात ये थी कि वह नियति की कुछ रेखाएं देख सकता था, जैसे कि इन दोनों के बीच एक ऐसी मोटी नियति डोर जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। 2 नियत व्यक्तियों की साझा नियति, और दूसरी ओर वह धुंधला सा, लगभग अदृश्य गुरु शिष्य संबंध। ये बिल्कुल नकली नहीं हो सकता। और उसने अभी अपने उपदेश के दौरान कई बार इस ओर संकेत भी किया था। उनकी प्रतिक्रिया देखकर लगता था कि यह सच ही हो सकता है। हमारे कन्फ्यूशियस मत में इसके लिए तुम्हें पकड़कर स्वर्गीय बिजली से दंडित किया जाता। वर्तमान संसार वास्तव में एक बहुत ही शुद्ध क्षेत्र है। यहाँ किसी अन्य चीज की मिलावट नहीं है, बस ऐसे लोग हैं जो साधना करना जानते हैं पर अज्ञान में रखे गए हैं। लेकिन यही शुद्धता कन्फ्यूशियस मत को प्रिय है। यद्यपि इस संसार के साधकों की योग्यता बाहरी संसार के साधकों से भी अधिक है, फिर भी कन्फ्यूशियस मत मूल रूप से हृदय को देखता है। आरंभ से अंत तक वह यहाँ की कन्फ्यूशियस दाव परंपरा से निराश नहीं हुआ था। यहाँ तक कि अब भी वह निराश नहीं था, और उसका निरीक्षण सीधे ये तय करेगा कि क्या कन्फ्यूशियस मत अपनी सर्वोच्च शक्ति जुटाकर, भारी मूल्य चुकाकर,
इन आशाजनक विद्वान बीजों को महान क्षेत्र के कन्फ्यूशियस मत में ले जाएगा या नहीं। अब ये भी ज्ञात है कि स्वर्गीय दाव से परे का वह महान सम्राट अभी भी जागृत है, जिसका अर्थ है कि कम से कम कई शिखर अर्ध सम्राट विशेष रूप से दीर्घायु दाव परंपरा से भेजने होंगे, ताकि अंधकार में गिरे दीर्घायु महान सम्राट को दबाया जा सके, तभी सबको यहाँ से ले जाया जा सकता है। लेकिन एक को बचाना भी बचाना है, 10,000 को बचाना भी बचाना है, और इस संसार के सभी जीवों को बचाना भी बचाना ही है। बुजुर्ग अचानक शांत हो गया, उसके चेहरे से ईर्ष्या और जलन मिट गई, और उसकी जगह साधना कर रहे विद्वानों की ओर एक गहरी दृष्टि आ गई। उसने उंगली चटकाई, और सभी विद्वानों ने आंखें उठाकर अपने सामने खड़े कन्फ्यूशियस संत की ओर देखा। बुजुर्ग महोदय, आपका क्या अभिप्राय है? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, मेरे पास आप सबके लिए एक प्रश्न है। आप इसे सोच समझकर उत्तर दे सकते हैं। कुछ लोग इसे अभी समझ सकते हैं, पर जल्दी मत कीजिए। शायद कुछ लोगों को इसे समझने में पूरी जिंदगी लग जाए। बुजुर्ग महोदय, कृपया पूछिए। सभी जानते थे कि उनके सामने खड़ा कन्फ्यूशियस विद्वान साधारण नहीं है। दांव पर एक ही चर्चा से कई कन्फ्यूशियस साधकों ने अपनी अवस्थाएं पार कर ली थीं। ऐसा सम्मान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अब जब ये सिर्फ एक प्रश्न था, तो वे अवश्य उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बुजुर्ग अचानक गंभीर हो गया और कठोर स्वर में पूछा, यदि कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए और उसे बचाने वाला स्वयं मर जाए तो क्या उसे बचाना चाहिए या नहीं? ये वही प्रश्न था जिस पर वो वर्षों से उपसंत से बहस करता आ रहा था, और इस बार उसकी हड़बड़ी में आने का कारण भी यही था। कन्फ्यूशियस मंदिर के 72 संतों की आलोचनाओं का उसने लगभग अकेले ही सामना किया था। एक महान सम्राट वहीं मौजूद है। भले ही दानव संप्रदाय और श्वानतयान तलवार संप्रदाय साथ जाएं, अधिकतम मृत्यु निचले स्तर के साधकों की ही होगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अंधकार निषिद्ध क्षेत्र में केवल एक ही महान सम्राट है? वहाँ कितने अर्ध सम्राट और अंधकार में अमर राजा जमे हुए हैं। क्या वे तुम्हें आसानी से वहाँ पहुँचने देंगे? शायद अगर उन्हें इन मुसीबतों का पता ही न हो, तो वे जन्म से लेकर वृद्धावस्था और मृत्यु तक शांति से जीवन जी सकते। उनके लिए वही एक प्रकार की पूर्णता होती। इसके विपरीत उन्हें सच बताना ही सबसे क्रूर बात होगी। एक महान सम्राट के क्षेत्र को तोड़ना इतना आसान नहीं है। साहित्य संत, आप बूढ़े हो चुके हैं। वे अच्छी तरह जी सकते थे, इतनी बड़ी कीमत चुकाने को कौन तैयार है? लेकिन यदि महान सम्राट के क्षेत्र में कोई उत्तराधिकारी प्रकट हो जाए, तो याओ जाति के आदि संत का स्वभाव संसार के साधारण लोगों की परवाह नहीं करेगा। तब इस संसार के असंख्य साधारण लोगों का क्या होगा? यदि तुम उन्हें बचाना चाहते हो, तो स्वयं जाओ और बचाओ। हमारे कन्फ्यूशियस मत के पास इतनी विशाल नींव नहीं है कि तुम्हारे लिए इसे बर्बाद किया जाए। साहित्य संत के प्रश्न के बाद सभी सोच में पड़ गए, पर किसी ने भी तुरंत उत्तर नहीं दिया। आखिर यह एक संत की परीक्षा हो सकती थी, यह इतनी सरल नहीं होगी। चू निंग ने कुछ सोचा, उसकी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी, और फिर वह अचानक बोला, ये व्यक्ति धर्मदेह का अवतरण नहीं है। इसके शरीर पर दानव पथ की है। मुझे डर है कि इसने महान क्षेत्र के दानव संप्रदाय की विधियों से जबरदस्ती इस स्थान को पार किया है, और वह अपनी पूर्ण शक्ति में यहाँ पहुँचा है। अगर बाहर नहीं निकल पाए तो मृत्यु निश्चित है। सु वानछिंग थोड़ा चौंकी, और हार्टलेस ने केवल एक लंबी सांस ली। ये पहली बार है जब मैंने सच में कन्फ्यूशियस मत को देखा है। पहले मुझे लगता था कि कन्फ्यूशियस मत में केवल पाखंडी होते हैं, पर अब मैंने एक सच्चे संत को देखा है। बुद्ध पितामह शायद विवश थे, पर भले ही उनके पास कोई उपाय होता, वे शायद अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ नहीं आते। और बाहर वह अंधकार निषिद्ध क्षेत्र, डर है कि वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। अध्याय 410। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मार दूं, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुम मुझे मार दो। चू निंग ने वह किताब हाथ में पकड़ी और सच में उसे वापस जाकर पढ़ने का इरादा किया, क्योंकि उसे लगा कि बूढ़े कन्फ्यूशियस विद्वान की दलीलें बहुत गहरी हैं और उसकी साधना के लिए भी उपयोगी होंगी। चू निंग की बातें सुनने के बाद सु वानछिंग भी काफी देर तक सोचती रही।
अगर ऐसा है, तो हमारी मुश्किलें शायद और भी बड़ी हैं। एक कन्फ्यूशियस संत खुद यहाँ आया है, और उसके स्तर को देखकर लगता है कि वो कन्फ्यूशियस संप्रदाय में साधारण व्यक्ति नहीं है। वह डार्क फॉरबिडन जोन शायद बहुत खतरनाक होगा। चू निंग ने थोड़ा सोचा और कहा, मैं बाद में ग्रेट एम्परर तलवार को फिर से ढालने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तियानश्वान को कोई नुकसान न पहुंचे। उसे ग्रेट एम्परर तलवार की तलवार आत्मा बनना ही होगा। मेरे पास 10,000 दैत्यों का मानचित्र भी है। तान लांग के अनुसार ये याओ पशु अंधकार शक्ति को भी अवशोषित कर सकते हैं और जन्म से ही नियम आधारित प्राणी हैं। वे किस स्तर तक अवशोषण कर सकते हैं, ये कहना मुश्किल है। इसके अलावा मेरी ग्रेट एम्परर की विरासत अब अपने बल पर खड़ी हो सकती है। साहित्य के इस संत और उस व्यक्ति के साथ जिसने इस क्षेत्र में गुरु की रचना की, वे भी शायद सर्वोच्च शक्तियां हैं। और बाहर 2 दीर्घायु दाओ वंशों, ग्रेट डोमेन डेमन सेक्ट और श्वानतियन स्वॉर्ड सेक्ट का आगमन हो चुका है। इसका मतलब है कि मैं फिलहाल चांगशेंग परिवार से संपर्क नहीं कर सकता। अंदर और बाहर की संयुक्त कोशिशों से हालात कुछ बेहतर होने चाहिए। सु वानछिंग ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अब भी चिंता थी। अब बौद्ध और कन्फ्यूशियस दोनों संप्रदायों ने लोग भेज दिए हैं। फिर दाओ संप्रदाय का क्या? अचानक बूढ़ा कन्फ्यूशियस विद्वान हंसते हुए पास आ गया। दाओ संप्रदाय, वे बूढ़े दाओवादी पुजारी तो देखने की भी जहमत नहीं उठाते। वे तो बस प्रवाह के साथ चलते हैं। आखिर तुम जियो या मरो, उसका दाओ संप्रदाय से क्या लेना देना? ये सुनकर चू निंग चुप हो गया और दूर खड़े दाओ संप्रदाय के उन लोगों की ओर देखने लगा जो ईर्ष्या से भरे हुए थे। यहाँ तक कि बौद्ध संप्रदाय को भी ईर्ष्या नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बुद्ध को देखा था। सिर्फ दाओ संप्रदाय के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं देखा, जैसे बिना किसी श्रेष्ठ के लोग। यहाँ तक कि उनका ध्यान अभी भी ये जिंगश्वान पर ही था। वह दाओ संप्रदाय सच में बहुत भाग्यशाली है। चू निंग ने बूढ़े कन्फ्यूशियस विद्वान की ओर मुड़कर कुछ कहना चाहा, तभी उसने विद्वान को हाथ हिलाते देखा। अगर तुम जीवित बाहर निकल गए, तो दीर्घायु दाओ वंश निश्चित रूप से तुम्हें परेशान करेगा। और यह नियम कि दीर्घायु दाओ वंश की दाओ विधियां बाहर नहीं दी जाएंगी, खुद दीर्घायु महान सम्राट ने बनाया था। बूढ़े विद्वान ने शरारती मुस्कान के साथ आकाश की ओर इशारा किया। बाहर जो तुम्हें देख रहा है, ये देखकर कि तुम अब दानव जाति के महान सम्राट के उत्तराधिकारी भी हो, तुम्हें पता है न कि महान सम्राट की अवधारणा क्या होती है। चू निंग चुप रहा। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था, समय की धारा से बाहर अस्तित्व, स्वर्गीय दाव के भीतर नहीं। मरने की संभावना को छोड़कर उनके पास कोई कमी नहीं थी। और एक महान सम्राट जो अंधकार में गिर चुका हो, सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, वह मरता भी नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि प्राइमल सेज किस स्तर का होना चाहिए। मुझे लगता है कि वह ड्रैगन लॉर्ड का बेटा हो सकता है। चू निंग ने पूछा। बूढ़े कन्फ्यूशियस विद्वान ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, महान सम्राट से ठीक नीचे का पहला स्तर क्वासी एम्परर के 81वें स्वर्ग का चरम स्तर। लेकिन लगता है कि वह महान सम्राट की विरासत की प्रतिस्पर्धा में असफल रहा और मर गया, और कई शक्तियों ने उसे बांट लिया। हालांकि हमारे कन्फ्यूशियस संप्रदाय को भी थोड़ा हिस्सा मिला, फिर भी मुझे जिज्ञासा है, ड्रैगन लॉर्ड ने इसे अपने बेटे को क्यों नहीं दिया, बल्कि तुम्हें क्यों दिया? जैसा कि उम्मीद थी, लेकिन ये जानना अब बेकार था, क्योंकि बाहर निकलना अभी भी बहुत कठिन था। कुछ ही देर में वे लोग एक कक्ष में पहुंचे। बूढ़ा कन्फ्यूशियस विद्वान आराम से जमीन पर बैठ गया। मुझे सीनियर वगैरह कहने की जरूरत नहीं। हो सकता है मैं तुमसे ज्यादा बूढ़ा भी न हूँ। मेरी उम्र अभी सिर्फ 70 के आसपास है। सु वानछिंग दंग रह गई। क्या सिर्फ 70 की उम्र में इतना शक्तिशाली? बिल्कुल, हमारा कन्फ्यूशियस संप्रदाय ऐसा ही है। अगर तुम्हारी तर्कशक्ति गहरी हो, तो एक ही दिन में संत बन सकते हो। अगर तुम्हारी तर्कशक्ति इस संसार से भी आगे निकल जाए, तो एक कदम में महान सम्राट बनना भी असंभव नहीं, हालांकि यह आसान नहीं है। सु वानछिंग चुप रही। आपको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही थी? क्योंकि मैं अनुमान लगा सकता हूँ।
तुम्हारी अस्थि आयु 112 है। तुम कहो या ना कहो, ये सुनकर तुम मन ही मन शिकायत तो करोगी। सु वानछिंग ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे मन की बातें फिर से मत पढ़ना, वरना मैं तुमसे लड़ूंगी। बूढ़ा विद्वान हल्के से हाथ हिलाया। बस बातचीत है, इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं। और वैसे भी तुम शायद मुझे हरा भी न सको। ग्रेट डोमेन डेमन सेक्ट की सेक्ट मास्टर ने तुम्हें दैत्यपथ तलवार की विरासत दी है। इसका मतलब है कि तुम कभी भी केवल दैत्य तलवार के नीचे संतुष्ट नहीं रहोगी। इसलिए थोड़े समय तक, जब तक तुम अपनी खुद की उच्चतर तलवार तकनीकें विकसित नहीं कर लेती, तब तक तुम इस बूढ़े को नहीं हरा पाओगी। अब सु वानछिंग के पास सच में कहने को कुछ नहीं था। दूसरा पक्ष बहुत कुछ जानता था और वही एकमात्र था जो सब कुछ खुलकर बता रहा था। या यूं कहें, ये वही बातें थीं जिन्हें वे सुन सकते थे। और पहले या तो मामला किसी निषेध से जुड़ा था, या संबंधित लोग बोल नहीं सकते थे, जैसे वह युवा लड़की। ग्रेट डोमेन डेमन सेक्ट की सेक्ट मास्टर। बूढ़ा विद्वान हंसा और सिर हिलाया। क्या बात है, तुम्हें सच में नहीं पता कि कौन आया था? उसकी पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये बूढ़ा उसे कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कह दिया तो सच में बिजली गिर पड़ेगी। खैर, अब हम सब एक ही नाव में हैं, चू निंग। बुद्ध ने मुझे तुम्हारी योजना बताई है, इसका मतलब है कि तुम भी बाहर निकलना चाहते हो। और मैं तुम्हें गंभीरता से बता सकता हूँ, मैं तुम्हारी दुनिया से होकर गुजरा हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी का महान दाव महान सम्राट के क्षेत्र को बनाए रखता है, और फिर वही महान दाव तुम्हें प्रदान किया जाएगा। तुम पूर्ण रूप से नियत व्यक्ति हो। अगर तुम महान सम्राट की विरासत प्राप्त कर लेते हो, तो इस संसार में हर कोई तुम सहित मरने के लिए अभिशप्त है। चू निंग ने बेबस होकर कहा, इस बारे में मुझे भी कुछ अंदाजे थे। बाद में ही मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव के बारे में पता चला, सृजन की शक्ति है ना। लेकिन मैं ड्रैगन लॉर्ड के स्वभाव को भी जानता हूँ, वह बिना लोगों को मौत के खेल में झोंके नहीं रहता। मौत का खेल, क्या वह परीक्षा नहीं है? दानव जाति का महान सम्राट, 10,000 दैत्यों का स्वामी, हमेशा लोगों को तुच्छ समझता था। अपने समय के अन्य महान सम्राटों को भी कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह तुम पर दबाव क्यों न डाले? अगर तुम बाहर निकल सके, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास योग्यता है। अगर नहीं, तो सब खत्म। इतनी क्रूर सच्चाई को इतने हल्के फुल्के अंदाज में सुनकर सबके दिल भारी हो गए। फिर बूढ़े ने एक और तीखा वाक्य जोड़ा, और मैं तुम्हें चुपके से बता दूं, दानव जाति के महान सम्राट ने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि दीर्घायु महान सम्राट अंधकार में गिरेगा। दानव जाति का महान सम्राट जल्दी मर गया, जबकि दीर्घायु महान सम्राट उससे 10,000 साल से भी ज्यादा समय तक जीवित रहा। साहित्य के संत हंसे। तो बताओ, दीर्घायु महान सम्राट ने विशेष रूप से इस डार्क फॉरबिडन जोन को क्यों चुना? यह अनुमान लगाना इतना कठिन है कि तुम लगभग बाहर निकल ही नहीं सकते। यहाँ तक कि प्राइमल सेज भी बाहर नहीं निकल सका। तुम्हारे स्तर के साथ तो तस्क। लेकिन चू निंग अब भी उलझन में था। आपने कहा कि बाहर की दुनिया ने उस प्राइमल सेज को बांट लिया जो प्रतिस्पर्धा में असफल हुआ, लेकिन यहाँ तो हमारे पास भी एक प्राइमल सेज है। ये तो अनुमान लगाना आसान है। वो कीचड़ मछली बाहर महान सम्राट की विरासत की जगह में घुसी, और उस जगह ने सीधे उसकी दिव्य आत्मा यहाँ फेंक दी। उसने क्या झेला, यह मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित ही आसान नहीं रहा होगा। ड्रैगन लॉर्ड निश्चित रूप से इसे अपने बेटे को देना चाहता था, लेकिन दे भी देता तो वह महान सम्राट नहीं बन पाता। इसलिए परीक्षा बेहद कठिन थी। अब जब वह असफल हो गया, तो तुम्हें समझना चाहिए, वह किसी का पक्ष नहीं लेगा, सिर्फ योग्य उत्तराधिकारी को चुनेगा। वह केवल ऐसे अस्तित्व को चुनेगा जो नियत व्यक्ति बन सके, और यह सुनिश्चित करेगा कि अगला महान सम्राट उससे भी अधिक शक्तिशाली हो। समझे? सब लोग थोड़ा स्तब्ध रह गए। हार्टलेस को छोड़कर सु वानछिंग और चू निंग दोनों समझ गए। तो यह व्यक्ति नहीं, ये ड्रैगन बेहद दृढ़ निश्चयी था। चू निंग को अपनी वर्तमान शक्ति के स्तर के बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई और उसने साहित्य के संत की ओर देखा। बुजुर्ग,
क्या मैं पूछ सकता हूँ मेरी वर्तमान शक्ति किस स्तर की है? साहित्य के संत ने तिरस्कार से कहा, 6 लोक का एक चींटी इसमें कहने लायक क्या है? वो गलत नहीं था, क्योंकि वह सच में 6 लोक में ही था। मेरा मतलब है, मेरी ताकत की तुलना किस स्तर से की जा सकती है? साहित्य के संत और भी तिरस्कार से बोले, मुझे कैसे पता? क्यों न हम लड़ें और मैं तुम्हारा मूल्यांकन कर लूं। मैं तुम नहीं हूँ, मुझे कैसे पता तुम्हारी ताकत क्या है? चुनिंग की आंखें चमक उठी। अरे, ये तो काम का सुझाव है। वह पहले उस युवा लड़की से मुकाबला करना चाहता था, क्योंकि वह उसे खटकती थी, लेकिन अब जब उसे पता चला कि वह ग्रेट डोमेन डेमन सेक्ट की सेक्ट मास्टर है, वह सच में मुसीबत में पड़ जाता। लेकिन अब सामने एक कन्फ्यूशियस संत था। हालांकि कन्फ्यूशियस संत बहुत शक्तिशाली लगते थे, फिर भी शायद जीतने का कोई मौका हो। तो फिर आजमाएं। अरे वाह, तुम सच में आ रहे हो। ठीक है, जब तुमने इस बूढ़े को उकसाया है, तो मैं जरा भी नरमी नहीं बरतूंगा। ये कहते ही बूढ़े ने आह भरी और खड़ा हो गया। एक ही पल में संसार बदल गया। स्वर्ग और पृथ्वी से भी ऊंचा एक कन्फ्यूशियस संत का धर्म प्रतिरूप प्रकट हुआ। पूरा संसार स्वर्णिम अक्षरों से भर गया, हर अक्षर में सर्वोच्च और शुद्ध दाव की गूंज थी। चुनिंग अभी हक्का बक्का ही था कि संत के धर्म प्रतिरूप ने उसकी ओर उंगली उठा दी। मैं पहले ही कह देता हूँ, मैं सुप्रीम सेज मास्टर से सिर्फ एक स्तर नीचे हूँ। तुमने मुझे उकसाया है, अगर मैं तुम्हें पीट पीट कर मार दूं, तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अरे बाप रे, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। साहित्य के संत का धर्म प्रतिरूप चौंक गया। अगर मैं तुम्हारे तैयार होने का इंतजार करूं, तो क्या मैं जीत पाऊंगा? क्या तुम्हें युद्ध में सब जायज है का मतलब नहीं पता? यकीनन तुम्हारे गुरु ने तुम्हें पढ़ना सिखाया होगा। बगल में खड़ी सु वानछिन चुप रह गई। उसे लगा जैसे उस पर भी ताना मारा गया हो।